अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आवाज़ आ रही है मेरी? जल्दी से टेक्स्ट करते हैं अगर आवाज़ आ रही है ना। ठीक है, आवाज़ आ रही है। अच्छा, तो जैसे सबसे स्टार्ट में मैं पहले ये चीज़ बता दूं कि जो स्टूडेंट्स भी रिकॉर्डिंग देखेंगे और वीडियो देखेंगे यूट्यूब के ऊपर, ठीक है, तो उनके लिए ये है कि क्लास की डिस्क्रिप्शन जो है ना उसमें सारी जो टाइटल हैं, मतलब जिस जिस जगह जो जो इम्पोर्टेंट काम किया गया होगा क्लास में, वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप वहाँ से देख सकेंगे, और अगर अपना टाइम सेव करना चाहते हैं आप, तो डायरेक्ट उसी जगह जाके जिस चीज़ की ज़रूरत है आपको उसी जगह क्लिक करके अपनी रिक्वायर्ड चीज़ जो है वो देख सकते हैं। ठीक है। सो ये ग्रुप की जो डिस्क्रिप्शन होगी वीडियो की, उसके नीचे जो है ना वो डाल दिया जाएगा। ठीक है। सो ये चीज़ जो है ना सबने याद रखनी है। अब हम आते हैं वापस अपनी क्लास की तरफ। तो जैसा कि आप सबको पता है, ठीक है, कि आज हमारी क्लास नंबर 3 है, और क्लास नंबर 3 में अ, हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना एक नया टॉपिक। प्रॉपर पहले आपने शेप्स को देखा। शेप्स के बाद जो है ना अपने पोर्टफोलियो डिज़ाइन किया। उम्मीद है सबने पोर्टफोलियो डिज़ाइन कर लिया होगा। ठीक है, पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसीलिए ही उसको क्लास के जो हमारा कोर्स है, ट्रेनिंग है, इसके बिल्कुल स्टार्ट में रखा गया है, ताकि जो भी स्टूडेंट्स हैं वो स्टार्ट में ही इस चीज़ में शामिल हो जाएं, एंड तक किसी की कोई इस चीज़ में ना रह जाए कि कोई क्लाइंट आए और वो दिखा ना सके अपना काम। ठीक है। तो पोर्टफोलियो डिज़ाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी एक और चीज़ मैं आप सबको बताता चलूँ, जैसा कि हमारी क्लास में हमेशा ही जो पहले कोई 3 से 4 मिनट होते हैं वो इसी चीज़ के होते हैं कि अनाउंसमेंट हो या कोई जनरल डिस्कशन करते हैं, उसके बाद हम प्रॉपर वर्किंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो एक जो है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो है ना क्लास स्टार्ट की, एक दूसरे जो नए स्टूडेंट्स भी हैं उनके लिए भी, कि स्टार्ट तो सभी करेंगे बहुत ज़ोर शोर से, बहुत शौक के साथ, ठीक है, लेकिन आगे कंप्लीट नहीं करते, कंसिस्टेंट नहीं रहते। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और बहुत अच्छे से नई चीज़ें बनाने की कोशिश कर रहे हैं, नए डिज़ाइन बनाते हैं। एक तो ये है कि असाइनमेंट असाइनमेंट बनाना जो है ना वो कोई बड़ी बात नहीं है आप लोगों को। वो आप लोग बनाते हो, वो आप लोगों का अपना फ़ायदा है, वो आप लोग बना के कंप्लीट करके सबमिट कर देते हो। ठीक है। लेकिन जो मेन चीज़ है ना, जिस चीज़ ने आपको एक्सपर्ट बनाना है, वो ये है कि असाइनमेंट बना ली, फिर उसके रिलेटेड आप लोगों ने खुद से नई चीज़ें डिज़ाइन करनी है। जैसे ढेर सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने, एक तो ये है कि असाइनमेंट सबमिट कर ली पहले, उसके बाद जैसे वीकेंड आपके पास था, आपको 3 दिन ऑफ थे, तो उन्होंने ढेर सारी नई चीज़ें बनाई, फेसबुक ग्रुप में शेयर की। मैं मुसलसल हर जो पोस्ट होती है, हर एक 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 पोस्ट को स्पेशल देखता हूँ कि किस स्टूडेंट ने क्या काम किया, और जो स्टूडेंट ऐसे ही बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं और मुझे समझ आ रही होती है, जाहिर सी बात है कि कौन कितना एक्टिव है, और जो अप्रिशिएट कर रहे होते हैं बाकी सारे स्टूडेंट्स को भी, तो जाहिर सी बात है वो जब आइंदा उनको उनके साथ किसी भी किस्म का जो जॉइंट वेंचर करने की बारी आएगी, तो वो भी वही स्टूडेंट इंशाल्लाह शामिल किए जाएंगे जो हमारे साथ चलते हैं। ठीक है, जो प्रॉपर वर्किंग करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग इसमें अपना टाइम दें, और अच्छे से टाइम दें, ताकि जिस मकसद के लिए आप लोग आए हुए हैं वो आप कंप्लीट कर सकें। और सिर्फ ये नहीं है, आप लोगों की असाइनमेंट सब कुछ नहीं है। असाइनमेंट तो बस ये है कि आपका स्टार्ट है, बेसिक चीज़ है। असाइनमेंट के बाद आपकी जो प्रैक्टिस है उसने आपको असल में बनाना है। ठीक है, तो असाइनमेंट के बाद जो प्रैक्टिस है, जो खुद से नई चीज़ें बनाना है, उसके ऊपर आप पूरा फोकस रखें। अदरवाइज जो है ना वो मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। ठीक है। सो काइंडली आप लोग जो है इस चीज़ के ऊपर बड़ा फोकस करें, और असाइनमेंट्स इस हट के बाकी चीज़ें भी बनाएं। और दूसरा ये है कि पोर्टफोलियो डिज़ाइन में मैं देख रहा था, जैसे पहले इस दफ़ा मैंने पूछा नहीं है, लेकिन मैं जब पोर्टफोलियो चेक करूंगा, जैसे कि यहाँ पे आगे क्लास है आपकी पोर्टफोलियो चेक, उसमें आपकी जो पहले जो जितनी भी असाइनमेंट्स होंगी वो आपने वहाँ पे सारी जगहों पे अपलोड की होंगी, प्रॉपर टैग्स के साथ, हर चीज़ के साथ, और वो मैं चेक करूँगा आपकी। तो जिसकी नहीं होंगी तो उसके लिए जो है ना वो सख्त एक्शन भी लिया जाएगा। दूसरी एक और अनाउंसमेंट जो थी बहुत इम्पोर्टेंट, वो ये है कि हम शॉर्ट बुक्स बनाने जा रहे हैं। तो
आज की क्लास के बाद सुबह, बल्कि आपके साथ लिंक शेयर कर दिया जाएगा, सुबह होगा या परसों होगा। प्रॉपर जो स्टूडेंट्स जो एक्टिव है उनको देखते हुए वहाँ पे आपने प्रॉपर अच्छे तरीके से फिल करना है, और अपनी एक्सपर्टीज जो आपसे पूछी जाएंगी उनको अच्छे से बताना है कि आप क्या कर सकते हैं इसमें। ग्रुप लीडर्स बनाए जाएंगे। 10 लोगों का होगा ग्रुप, 20 लोगों का होता है या 30 लोगों का होता है, वो एक बंदा जो होगा उसको हेड करेगा, लीड करेगा, ठीक है। तो ताकि जो पर्सनल मतलब जो लोग नहीं कर पा रहे, जिनको ज्यादा मतलब डिफिकल्टीज आ रही हैं, स्टार्ट में है, ठीक है, वो भी अच्छे से काम कर सकें। और इसमें ये नहीं है कि सिर्फ जो है ना एक्सपर्ट लोग ही करें। जो डिजाइनिंग में एक्सपर्ट बहुत ज्यादा भी ना भी हो, लेकिन वो इंशाल्लाह गारंटीड है कि वो बन जाएगा, ठीक है। लेकिन इस चीज़ में जो है ना आपकी अलग आपको टीम बिल्डिंग समझ आएगी, आपको समझ आएगा कैसे एक ग्रुप को लेके चलना है, कैसे एक पूरी कम्युनिटी को लेके चलना है, कैसे उनसे काम करवाना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको इंशाल्लाह इसमें समझ आएंगी। तो आपने इसमें अपना फॉर्म फिल करना है और प्रॉपर अच्छे तरीके से फॉर्म फिल करना है, ताकि समझ आए कि कौन बंदा कितना इसके लिए जो है ना लीड करने के लिए खुद को रेडी रखता है, ये चाहता है कि वो लीड करे एक ग्रुप को, ठीक है। तो इंशाल्लाह फॉर्म शेयर कर दिया जाएगा और प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ जो है ना आपका सारा कोर्स चलेगा। आज की जैसे कि असाइनमेंट शेयर कर दी गई है, असाइनमेंट सॉरी, अभी मैं कोर्स आउटलाइन दिखा रहा हूँ आप लोगों को, तभी हम स्टार्ट करते हैं अपना काम अभी से। आप लोगों को नज़र आ रहा है, आप लोगों के पास भी ये कोर्स गोल्स का PDF मौजूद है। इलस्ट्रेशन आज हम जो है ना डिज़ाइन करने वाले हैं। अब लास्ट टाइम जो है, जो स्टूडेंट इस टाइम वेटिंग लिस्ट में है, उनको मैं ऐड कर रहा हूँ। और ये लास्ट है, मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, इस सेकंड के बाद नहीं होगा। ये भी मैंने अभी जो है ना कुछ अनाउंसमेंट्स थी, तो अभी तक मैंने वेट किया और मैं ऐड करी जा रहा हूँ। इसके बाद कोई भी स्टूडेंट क्लास में नहीं आ पाएगा। सो आने की जरूरत भी नहीं आइंदा जो है ना। आपको पता होता है टाइम 9:30 है, तो 9:30 पे ही आप लोगों ने आना है, 9:30 के बाद नहीं आ सकते। और ये लास्ट वार्निंग है, क्योंकि नए स्टूडेंट्स आए थे, उनको पता नहीं था। तो ये सब लास्ट वार्निंग है, जिसमें आप लोग बगैर अपने नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर के इधर मौजूद हो। अगर आइंदा किसी का सिर्फ नाम होगा या सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, तो क्लास से रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर, आपको प्रॉपर मेथड भी पता है किस तरीके से करना है, कैसे करना है, कैसे नाम लिखना है, कैसे रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, किस तरह से ढूंढना है। सारी जो प्रॉपर डिटेल है वो आपको जो है ना यूट्यूब के ऊपर प्ले लिस्ट में दे दी गई है, ठीक है। तो ये वीडियो भी इधर मौजूद है, आप लोगों ने कई दफ़ा देखी होगी, ठीक है। तो अब जो है ना इसमें मज़ीद कोई गुंजाइश नहीं बचती कि किसी का रह जाए और वो कहे कि मुझे पता नहीं चला, ठीक है। तो ये लास्ट टाइम था जो मैं बता रहा था। इसके बाद जो है ना एक तो ये कि मैं भी मीटिंग को लॉक करने लगा हूँ कि कोई और बंदा जो है इसको फिर ज्वाइन नहीं कर सकता। दूसरा, आइंदा आप लोगों ने पहले 5 मिनट में, सबको टाइम पता है, सो पहले 5 मिनट में सबने आना, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं जी हम अपनी क्लास को प्रॉपर, जिसके ऊपर हमने काम करना है। ये आपके पास जो है ना सबसे पहले कोर्स गोल्स आ गई, जिसमें हमने शेप्स को ड्रॉ कर लिया, पोर्टफोलियो को कर लिया, उसके बाद इलस्ट्रेशन के बारे में। अब इलस्ट्रेशन क्या है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इलस्ट्रेशन के बारे में थोड़ी बात करते हैं, फिर उसके ऊपर काम स्टार्ट करेंगे। इलस्ट्रेशन ये मतलब जैसे आप लोगों को बताया गया था कि आपका पूरा कोर्स जो है ना प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि किस तरीके से क्या चीज़ जो स्टूडेंट्स हैं वो पहले करेंगे, कौन सी चीज़ बाद में करेंगे, तो उनमें परफेक्शन आएगी और ज़्यादा अच्छे से काम कर सकेंगे, ठीक है। हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक काम आप करते हो तो दूसरा जो है ना करना आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। जैसे लास्ट टाइम आपने देखा कि हमने जो है ना एक यूज़ किया टूल रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल मतलब जिसमें हमने शेप्स बनाई और हमने आई ड्रॉपर टूल यूज़ किया और इस ऐसी डिफरेंट चीज़ें, ठीक है। अब उनका यूज़ आज की क्लास में होगा और उसमें हम नई चीज़ें आज इस क्लास में शामिल करेंगे जो हम नया सीखेंगे, ठीक है। जो पहली होंगी वो भी इसमें शामिल होंगी, वो मज़ीद फिक्स होंगी, ठीक है, मज़ीद उनकी समझ आएगी। तो अच्छे से जो है ना आप लोगों ने इसको देखना है। और उसके बाद में रिकॉर्डिंग, जो स्टूडेंट्स ये है कि रिकॉर्डिंग देखे बगैर क्लास की क्वेश्चन करते हैं, तो वो बिल्कुल ठीक बात नहीं है। स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक चीज़, एक एक सिंगल पॉइंट जो है वो आपको गाइड किया जाता है, ठीक है। तो अगर आप लोग नहीं करते तो ये फिर गलत बात हो जाती है। अपना काम कंप्लीट क्या करें, और क्लास की रिकॉर्डिंग साथ किसी और डिवाइस पे लगा लिया करें या अपने लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, ठीक है।
और साथ साथ जो है ना आप लोग क्लास को देखा करें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अब मीटिंग को लॉक कर दूँ, ये हो गई मीटिंग लॉक। अब कोई नया बंदा यहाँ पे नहीं आ सकता। तो सब अगर कुछ पूछे तो आप लोगों ने गाइड कर देना। मैं जो है ना ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में भी थोड़ी चैट्स ऑन कर देता हूँ, ताकि आप लोग जो रह जाएं उनको आप गाइड कर सकें, ठीक है। एक सेकंड के लिए बस आप लोगों ने रुकना है। ये जो आप क्वेश्चन करेगा तो आप लोगों ने बता देना है कि क्लास अब लेट हो गया। अच्छा, सबसे पहले लास्ट टाइम क्लास की तरह शेप्स की तरह हमने क्रिएट न्यू पे जाना है और आर्ट बोर्ड क्रिएट करना है। आर्ट बोर्ड क्रिएट करेंगे तो हमारे पास जो है वो ऑप्शन आ जाएगा किस तरह का क्या साइज। जैसे कि लास्ट क्लास में आपको प्रॉपर गाइड किया गया था कि किस तरह से आपने साइज जो भी अपनी मर्जी का विड्थ क्या रखनी है, हाइट क्या रखनी है। तो इस क्लास में भी आपने 1080 बाई 1080 की विड्थ और सेम हाइट रखनी है और यूनिट आपने पिक्सल रखना है। सिंगल आर्ट बोर्ड, ब्लीड एरिया जीरो, कुछ भी नहीं। जब जिस चीज़ की जरूरत होगी, ब्लीड एरिया की जरूरत होगी, मैं वो भी बताऊंगा। अभी जरूरत नहीं है तो इस बारे में हम डिस्कस अभी नहीं करते, ताकि आप हमें बस उसको माइंड में ना रखना। तो क्रिएट के ऊपर जाते हैं और क्रिएट के ऊपर क्लिक करने के बाद हमने आ जाना है इंटरनेट पे, जैसे कि आपके सामने आ गया। इससे पहले मैंने जो है ना एक ट्राई किया कि एक और इसकी कार्टून और या इलस्ट्रेशन कह सकते हैं, थोड़ी सी वो डिफिकल्ट थी। ठीक है, डिफिकल्ट इसी हिसाब से थी कि उसमें चीज़ें ज़्यादा शामिल थी। तो फिर मैंने जो है ना वो देख के उसको ख़त्म किया। वो मैंने इधर बनाई, लेकिन फिर वो आपकी क्लास में दिखा जो है ना बनाने का वो प्लान कैंसिल कर दिया। क्योंकि आप लोगों को पता है कि अगर क्लास में हम वो काम करेंगे वो लंबा सा हो जाएगा। जैसे ये वाली है, ठीक है। अब इसको मैं आप इसके कलर्स ख़त्म करके अगर आपको दिखाऊं तो ये इसमें जो है वो बड़ा लंबा सा प्रोसेस है। अब ये देखें, इसमें एक एक चीज़ जो है ना वो अलग अलग से हुई हुई है, तो बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। तो क्लास में फिर वो ना आप लोगों को समझ आनी है, लंबा प्रोसेस हो जाएगा और एग्जैक्ट चीज़ नहीं समझ आए। तो क्लास में मैं सिंपल चीज़ बनाऊंगा, लेकिन आप लोगों ने जब इस समझ ले लेनी है किस तरीके से काम होगा, फिर आपने नई चीज़ें बनानी है और बहुत अच्छे से चीज़ें बनानी है, ठीक है। इस तरह मैं सिंपल बनाऊंगा, ताकि जो मेन जिस तरह से यूज़ करना है सारे टूल्स को वो समझ आ जाए। लेकिन उसके बाद आपका काम है कि उसको टॉप लेवल का किस तरह से आप लोग बनाते हैं। जैसे आप लोगों ने शेप्स मैंने इधर सिंपल बनाई, आप लोगों को समझ आई। यहाँ पे मैं मुश्किल बनाऊंगा तो फिर आप लोगों के लिए समझना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। मैं वैसे कोशिश करूंगा कि खुद से कुछ चीज़ें बना के यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूँ, ताकि आप लोग उसमें से नए आइडियाज़ ले सको। लेकिन वो टाइम पे डिपेंड करता है कि कितना अवेलेबल होगा, उस हिसाब से मैं बना पाऊंगा। लेकिन यहाँ पे सिंपल चीज़ बनेगी ताकि आपको एग्जैक्ट हर एक एक पॉइंट की समझ आए और अच्छे से और क्लियरली जो है ना कोई पॉइंट मिस ना आपका हो जाए। तो उसके बाद जो है आपने उसमें इम्प्रूवमेंट लानी है, उसमें टॉप लेवल का काम करना है, उसमें जो है ना ऐसा काम करना है कि बस जो है ना दिल आशीष कर उठे, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे कोई बंदा ये आवाज नहीं आ रही आप लोगों को, जल्दी से बताएं मुझे। अगर आवाज आ रही है, ठीक है, आ रही है। एक स्टूडेंट का मैसेज आया हुआ था कि नहीं आ रही, ठीक हो गया। तो मुझे कोई जल्दी से बताएगा कि जो आर्ट बोर्ड है इसको बिल्कुल सेंटर में लाने के लिए इसकी शॉर्ट की क्या आती है, जल्दी से बताएं मुझे। कंट्रोल जीरो, वेरी वेरी गुड। ठीक हो गया जी। कंट्रोल जीरो आप लोगों ने बता दिया। अब हम स्टार्ट, ये नीचे से इसके ऊपर क्लिक हो गया है, फोटोशॉप के ऊपर गलती के साथ। अच्छा, कंट्रोल जीरो इसकी शॉर्ट की है अगर आपको आर्ट बोर्ड को बिल्कुल सेंटर में लेके आना हो, ठीक है। तो अब सबसे पहला काम जो हमारा होता है किसी भी इलस्ट्रेटर के ऊपर जब भी काम करना है, हमेशा आपने सबसे पहले ये चैट का ऑप्शन मैं इसको ओपन कर दूं, वरना ये डिस्टर्ब करती रहेगी हमें। इसको ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। ये भाई साहब ओपन हो गया। अच्छा, तो मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया है कि आप लोगों ने सबसे पहला जो काम करना है ना वो ये होगा
कि आर्ट बोर्ड के ऊपर कंप्लीट एक शेप ड्रॉ करनी है, ठीक है। उसमें स्टार्ट में कोई भी कलर आप अपनी मर्जी का कुछ भी रख दें, ठीक है। मतलब ये भी ऐसे है कि बेसिक कलर हम जो रख रहे हैं सिर्फ स्टार्ट के लिए, ठीक है, वरना तो हमने सारी चीजें एक प्रॉपर कलर थ्योरी के तहत यूज करनी होती है ना। तो इसमें हम जो है ना फिलहाल नहीं यूज करेंगे, नो प्लीज। अच्छा, तो ये हम मैंने आर्टबोर्ड क्रिएट कर लिया और उसके ऊपर जो है ना हमने बना लिया एक शेप को ड्रॉ कर लिया ताकि हमारा बैकग्राउंड बन जाए, ठीक है। तो अब हम अपना एक कार्टून जो मैंने आपको जैसे दिखाया है यहाँ पे मैंने इधर देख लिया, तो इसको हम कॉपी करेंगे, इमेज को कॉपी। आपने सिंपल गूगल के ऊपर जाके कार्टून इलस्ट्रेशन सर्च करनी है तो डिफरेंट चीज़ें आ जाएंगी। आपने कोशिश करनी है कि बेस्ट से बेस्ट बनाए। कॉपी इमेज करूँगा मैं, कॉपी इमेज करने के बाद मैं फ़ौरन इसको इधर आके कंट्रोल V के साथ पेस्ट कर दूंगा। इमेज का साइज बहुत बड़ा था तो ये इस तरह से आई है। अब मैं इसको रीसाइज करूंगा। रीसाइज करने के लिए शॉर्ट की क्या है, अगर हमें प्रॉपर एक्यूरेट साइज में रीसाइजिंग करनी हो तो कोई जल्दी से बता सकता है मुझे रीसाइज कैसे मैंने किया है? शिफ्ट, बिल्कुल। और मुझे एक खास पॉइंट के ऊपर उसका सर्कल चाहिए हो या तो फिर किस तरह से होगा? जैसे मैंने बिल्कुल सेंटर में इसको ले गया हूँ तो वो होगा ऑल्ट और शिफ्ट दोनों प्रेस करके, ठीक है। वेरी गुड, आप लोगों को अच्छे से आता है। सो ये हो गया। अब हम जो है ना इसके ऊपर वन बाय वन इसकी वर्किंग स्टार्ट करते हैं। वो किस तरह से होगी? सबसे पहले हमने जो हमारा बैकग्राउंड है वो देख लेना है कि क्या इसके लिए ठीक है, कलर हमें नजर आएंगे। सो ठीक है, इसको हम जो है ना लॉक कर देते हैं। लॉक करने की शॉर्ट की किसी को पता है? जल्दी से बताए मुझे, लॉक करने की शॉर्ट की जल्दी से बताइएगा मुझे। कंट्रोल 2, वेरी गुड। जल्दी से बताना करना है, जैसे अभी आप लोग बता रहे हैं ना ऐसे ही फौरन से बस आंसर कर देना, बगैर 1 सेकंड का टाइम जब भी मैं पूछता जाऊंगा। अच्छा, मैंने बैकग्राउंड को लॉक कर दिया लेकिन ये वाली शेप अभी तक ऐसे ही मौजूद है। अब हमने इसको क्या करना है, इसकी हमें डिटेल्स सामने हम देख चुके हैं, ठीक है, सारी चीजें नजर आ रही हैं हमें प्रॉपर, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको इधर रख के इसकी ओपेसिटी जो है वो हमने कम कर देनी है, ठीक है। ये आप लोग देख रहे हैं मैं इतनी कर रहा हूँ इसकी ओपेसिटी ताकि हमें लाइनिंग भी नजर आती रहे और सारा कुछ पता चलता रहे क्या काम हम कर रहे हैं और क्या करना है हमने, ठीक है। ओपेसिटी कम करनी है और उसके बाद हमने इसको कंट्रोल 2 के साथ इसको भी लॉक कर देना है। जैसे कि आपको पता है शॉर्ट की क्या है, कंट्रोल 2। वैसे अनलॉक करने के लिए शॉर्ट की क्या है, जल्दी से कोई मुझे बता सकता है? अनलॉक करने के लिए शॉर्ट की क्या है, जल्दी से बताएं मुझे। Alt Control 2, वेरी गुड। Alt Control 2 है जी अनलॉक करने की। कोई भी अगर आपने पूरी आर्टबोर्ड के अंदर मौजूद हर चीज को अनलॉक करना है तो Alt Control 2 है उसकी। और अगर आपने किसी एक चीज को अनलॉक करना है तो यहाँ से जाके लेयर्स को ओपन करना है अपने इस पैनल से और लेयर्स में जाके आपने जो खास लेयर अनलॉक करनी है उसको कर सकते हैं। अगर Alt Control 2 से करेंगे तो वो सारी चीजें अनलॉक हो जाएंगी। ये सारी चीजें मैं इस सेशन में आपको बता रहा हूँ डिटेल में, ताकि क्योंकि इस सेशन में जरूरत है इन सारी चीजों की। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इसमें जो है ना जुड़ के रहें और ध्यान से देखें कि क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चंस आप लोगों ने सेव करके रखने हैं, जो बच जाएंगे एंड पे इंशाल्लाह उसको हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले हमने जो काम करना है वो ये है कि हम इस पूरे जो हमें ये एक क्या जो भी नजर आ रहा है कार्टून टाइप, इसकी जो एक्सटर्नल लेयर है ना, ये जो आपको नजर आ रही है सारी, ये सारी ब्लैक, इसका जो बॉर्डर है, ठीक है, ये सारा हमने बना लेना है, ठीक है, इसका पूरा स्केच। तो हम यूज करेंगे आज पेन टूल, ठीक है। पेन टूल ये जिसका मैंने लास्ट टाइम बताया था कि अगर जिसके ये सारा टूल बॉक्स ना शो हो वो ऊपर जाके एसेंशियल क्लासिक से ठीक कर ले। तो जिसको नहीं पता वो लास्ट क्लास जो है फर्स्ट क्लास नंबर 1 शेप्स वाले को देख लें। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से हमने इसको यूज करना है। सिंपल, अगर मैं पहले पेन टूल का यूज अलग से बता देता हूँ। मैंने क्लिक किया, ठीक है,
क्लिक करने के बाद ये उन लोगों के लिए जिन्होंने बिल्कुल फर्स्ट टाइम से शुरू करना है इस पेन टूल, मतलब जिन्होंने पहले इसको ऐसे है जैसे आज तक यूज ही नहीं किया, वो भी इंशाल्लाह अभी समझ जाएंगे और कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। ठीक है, अब देखें पेन टूल मैंने सेलेक्ट किया, ये मैं कुछ कर रहा हूँ इसके साथ, लेकिन इसमें कलर फिल हो रहा है, मुझे कलर फिल नहीं चाहिए, तो क्या करूँगा, यहाँ पे आपको शो हो रहा है ये टूल बॉक्स के नीचे कलर फिल ऊपर आया हुआ है, इसको मैं नन करूंगा तो ये इसमें से कलर खत्म। और मुझे स्ट्रोक चाहिए, तो स्ट्रोक मैं यहाँ से जाके स्ट्रोक बढ़ाऊंगा। ठीक है, और स्ट्रोक में कलर अपनी मर्जी का जो भी फिल करना चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे येलो चाहिए, या कोई भी अपनी मर्जी का कलर आप रख सकते हो। ठीक है, रेड रख लेते हैं, वो विजिबल होगा, मुझे लगता है यहाँ पे ज्यादा विजिबल होगा रेड। ठीक है, तो रेड हम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, स्ट्रोक मैंने रख लिया, फिल खत्म कर लिया, ये आप लोग ध्यान से देखें किस तरह से फिल खत्म किया। अब आप अगर आई ड्रॉपर टूल से सिलेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो फिल जाता है, मतलब पूरी शेप के अंदर कलर जाता है। अगर स्ट्रोक चाहिए तो फिर आई ड्रॉपर टूल से नहीं करना, फिर आपने यहाँ पे जाके स्ट्रोक और फिल में अलग अलग से करना है। ठीक है, तो इस चीज़ का प्रॉपर जो है ना ख्याल रखना है कि क्या करने वाले हैं आप। अच्छा, ये चीज होगी, इसकी उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी कि फिल और स्ट्रोक का कैसे ख्याल रखना है। अब मैं इसको डिलीट करता हूँ, पेन टूल को दोबारा से। पेन टूल में अगर हमें सीधी लाइन चाहिए तो मैं ये बिल्कुल, ये आप लोग देख रहे हैं सीधी लाइंस भी बन सकती हैं, जो मर्जी शेप ड्रॉ करनी हो। ठीक है, आप लोग अक्सर शेप्स देखते हैं तो ये इस तरह से ड्रॉ होती हैं पेन टूल से, जो शेप टूल के साथ पॉसिबल नहीं होती वो पेन टूल के साथ बनाई जा सकती है। ठीक है, एक तो ये हो गया, अब मैं इसको भी डिलीट कर रहा हूँ। दूसरा, पेन टूल के साथ अगर हमें ये, जैसे आपको ये कार्टून जो नजर आ रहा है वो गोल है, सर्कल शेप इसकी बनी हुई है। ठीक है, तो इसको हम गोल किस तरह से बना सकते हैं वो हम अभी देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये मैंने क्लिक किया, सिंपल पहला पॉइंट आपने सिंपल क्लिक करना है सिर्फ अपने माउस के साथ, माउस का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये आप लाजमी रखें। तो सिंपल मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये देखिए लाइन तो मेरी सीधी आ रही है, लेकिन मुझे चाहिए ये गोल सी लाइन चाहिए, तो वो किस तरह से आएगी। तो यहाँ मैं जो मेरा सेकंड पॉइंट जो भी मैं चूज करूंगा वहां पे मैं क्लिक करके, लेकिन बटन को छोड़ना नहीं है, फिर क्लिक करके मैंने बटन दबाया हुआ है अभी भी। और ये देखें, अब मैं माउस को ड्रैग कर रहा हूँ तो जहाँ पे ये मुझे कर्व दे रहा है, ठीक है, कर्व जहाँ पे मैं बनाना जिस तरह का मर्जी, जिस साइड पे मर्जी बनाना, तो जितना ऊंचा छोटा लंबा जो भी जो है ना, जिस तरह से कर्व बनाना चाहें वो इस तरह से बन सकता है। ठीक है, तो अभी तक मैंने वो माउस की जो की है लेफ्ट की वो प्रेस की हुई है, तब ये हो रहा है। अगर मैं ये लेफ्ट की जो है वो छोड़ दूंगा तो फिर ये देखें खत्म हो गया। ठीक है, तो ये जो है ना खत्म, मतलब कर्व बनाने के बाद हमेशा ये आगे जो है ना पेन टूल इसी तरह से वो आगे खुद से कर्व बनाएगा। तो ये आपने खत्म करना है, हमेशा खत्म किस तरह से करना है, लास्ट जो पॉइंट होगा उसके ऊपर आपने क्लिक करना है, तो ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी। उसके बाद फॉर एग्जांपल मुझे एक जरा सी स्ट्रेट लाइन चाहिए, मैंने स्ट्रेट लाइन बना ली, मुझे फिर से इधर कर्व फॉर एग्जांपल चाहिए, ये भी मैं सिखाने के लिए बोल रहा हूँ कि मुझे फिर से अगर कर्व चाहिए तो वो मैं दोबारा इस जगह क्लिक करूंगा जहां पे मैंने क्लोज करना है, फॉर एग्जांपल शेप को, उस जगह कर्व चाहिए तो ये कर्व मैं दोबारा क्लिक करूंगा और मैं इसको प्रेस करके रखूंगा। तो ये देखिए क्लिक किया और मैंने इसको प्रेस करके रखा हुआ है, तब जो है ना ये काम कर रहा है। अगर मैं क्लिक कर देता सीधा सा तो फिर जो है वो सीधी लाइन आनी थी, स्ट्रेट लाइन आनी थी, कर्व नहीं था आना। तो कर्व बनाने के लिए हमेशा क्लिक करके रखना है और फिर माउस को ड्रैग करना है जिस तरफ भी, वो आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आएगी कि किस तरफ माउस को लेके जाएं तो किस तरफ कर्व कर्व बनेगा, क्या करें क्या चीज में फर्क आएगा, किस जगह कर्व चाहिए तो कितना अपने माउस को रोटेट करना है, कितना इधर उधर लेके जाना है, तो वो आपका काम होगा। ठीक है, तो उम्मीद है इस चीज की आपको समझ आई होगी। अब मैं इसको रोक देता हूँ और डिलीट। ठीक है, अब हम जो है ना स्टार्ट, पेन टूल की उम्मीद है सबको समझ आ गई होगी, मजीद जब हम इसके ऊपर काम करेंगे तो मजीद भी समझ आ जाएगी। दूसरा एक इसमें आप लोगों ने ख्याल रखना है, दूसरे मतलब हाँ, एक मैं इधर क्वेश्चन देख रहा हूँ चैट्स में कि जहाँ से अगर आपने शेप को फिल करना है ना तो जहाँ से स्टार्ट किया है वहां से वहां जाके उसी पॉइंट पे एंड करना है, अगर शेप में कलर फिल करना है। अगर सिर्फ स्ट्रोक चाहिए आपको, सिर्फ लाइन चाहिए, तो फिर जो है ना कोई जरूरत नहीं है, फिर आप सिर्फ इस तरह से फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये लाइन बनाता हूँ इधर से, और ये देखें लाइन बना के मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की जो शॉर्ट की है वो वी है, या डायरेक्ट जाके सिलेक्शन टूल के ऊपर जाएं तो ये सिर्फ हमें इस तरह से भी मिल सकता है, मतलब हम
कोई हमें कर्व नहीं चाहिए किसी जगह तो लाइन भी मिल सकती है, और लाइन ही हमें अगर कर्व सूरत में चाहिए और फिल नहीं चाहिए तो किस तरह से बनेगी। पेन टूल की शॉर्ट की पी है सिर्फ, ये आप लोगों ने याद रखनी है, और सिलेक्शन टूल की जो हम सिलेक्ट करने के लिए यूज करते हैं वो वी है। ठीक है, तो कर्व चाहिए मुझे इस लाइन में। मैं ये देखें कर्व बना लिया, लेकिन मुझे फिल नहीं चाहिए, इस तरह का मुझे एक लाइन चाहिए थी। लास्ट पॉइंट के ऊपर मैंने क्लिक किया और मैं वी प्रेस कर दूंगा, सिर्फ वी, या फिर सिलेक्शन टूल या फिर वी, तो ये ऑटोमेटिकली वो लाइन आ गई। अब मैं इसको यूज कर सकता हूँ। अगर मतलब आप जो कार्टून बना रहे हैं उसमें ऐसी कोई लाइन सिर्फ जगह पे है तो लाजमी नहीं है कि आप उसको एंड वाले वापस कॉर्नर पे जाके क्लोज करें, आप सिर्फ लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर इस तरह से जाके टूल को डिसेलेक्ट करके फिर ऐसे करना पड़ेगा, जो मैंने अभी बता दिया है। जब आप ध्यान से क्लास को देखेंगे तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगी आपको। तो इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। अब हमारी जो नेक्स्ट चीज है वो ये है कि हम इसके ऊपर अपनी प्रॉपर वर्किंग स्टार्ट करें अपने कार्टून के ऊपर। इसमें एक और चीज, जूम इन और जूम आउट का बहुत ज्यादा रोल है। आपका माउस ऐसे हो सकता है, आपने यहाँ पे एक शेप बनाई, ठीक है, और दूसरा आपको कर्व चाहिए, ये हमेशा क्लिक करना है लास्ट पे, कर्व चाहिए, और आप इस तरह से करते हो और वो शेप घूम के ना कई दफा इधर उधर पूरे ऐसे चली जाती है ऊपर नीचे, ठीक है, तो आपको समझ नहीं आती क्या किधर है वो सारा का सारा डिजाइन। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, आपने वापस जूम आउट करना है, कंट्रोल और माइनस प्रेस करना है, ठीक है, और ये वाला आप कंट्रोल जी के साथ बैक करना है। ऐसा कोई गलती हो जाएगी, जब पहली दफा आप बनाएंगे तो लाजमी गलती हो जाएगी, तो कंट्रोल जी के साथ बैक करना है और जहां से गलत हुआ है वहां से वापस ठीक करके बनाना है, और फिर जूम थोड़ा आउट करके बनाएंगे तो ज्यादा अच्छे से आप बना सकें आसानी से। ठीक है, अब हम जो है ना यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसकी पहले मैंने आपको बताया कि एक्सटर्नल लेयर बनाएंगे, तो वो हम देख लेते हैं। यहाँ मैंने इसके बिल्कुल सेंटर में क्लिक किया और मैं देखूंगा कि मैक्सिमम कितना बनाया जा सकता है कर्व। जैसे मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल क्लिक करता हूँ तो बनाया जा सकता है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे इधर क्लिक कर देता तो ये देखिए नीचे गया है ना, तो सही नहीं बन रहा, तो मैं क्या करूँगा, जूम आउट करूंगा और मैं कंट्रोल सी करूंगा फिर सही करूंगा। ये मैं सारी गलतियां इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए, जब आप लोग भी ये गलतियां करें तो आपको ये ऐसी ना लगे कि पता नहीं आपसे काम नहीं हो रहा या ऐसा कुछ। ठीक है, तो अब ये देखिए ऐसा भी हो सकता है कि एक साइड से तो कर्व वो ऊपर उसके लाइन के ऊपर आ रहा है लेकिन दूसरी साइड से नहीं आ रहा है, जैसे नीचे वाली साइड पे इधर नहीं आ रहा था, ठीक है, तो इसके लिए क्या है, तो फिर मतलब ये पूरी जगह नहीं कवर हो रही तो आपने थोड़ा सा पीछे ले जाना, कंट्रोल सी किया, मैं थोड़ा सा पीछे जाके यहाँ पे मतलब थोड़ा नजदीक जाके बनाने की पॉइंट बनाने की कोशिश करूंगा। अगर यहाँ पे बन जाए तो ठीक है, अगर यहाँ पे भी ना अच्छे से बन सके तो आपने मजीद इसको पीछे ले जाना है। ठीक है, तो ये मैंने इधर रख लिया। इसके बाद जब ये देखिए अब मैंने कर्व बनाया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो खुद ही वो जो है ना पेन टूल इसको गोल कर रहा है, ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, तो हमने क्या करना है, लास्ट पॉइंट के ऊपर क्लिक करना है, लाइन सीधी होगी तब आपने नेक्स्ट पॉइंट शुरू करना है, अदरवाइज नेक्स्ट पॉइंट शुरू नहीं करना। ठीक है, तो इसके ऊपर क्लिक किया। अब हम यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर मैं क्लिक करने लगा हूँ बिल्कुल, और यहाँ पे मैं बनाने की कोशिश करता हूँ अगर अच्छे से बन जाए। यहाँ पे कुछ एरर्स रह जाएंगे, कुछ कॉर्नर्स बन जाएंगे, वो हम इंशाल्लाह एंड पे मैं आपको बताऊंगा, वो ठीक है। अब ये देखिए दोबारा मैंने मुझे वो कर्व मैंने बनाया तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ खराब हुई, तो उसको मैंने ठीक कर लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये देखिए जगह ऐसी है ना कि इसमें डबल कर्व है, एक दफा सीधा जा रहा है, एक दफा फिर उल्टा आ रहा है, तो मैं इसको छोटा सा करके ही बना रहा हूँ। जैसे ऊपर ज्यादा लंबी सी लाइन लगा दी तो इधर लंबी सी लाइन लगाएंगे तो वो सही नहीं बनेगा, तो ये देखें इधर भी मैं बिल्कुल छोटी सी लाइन लगा के इसको बना रहा हूँ ऐसे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपका जो है ये कंप्लीट होगा। ठीक है, ये मैंने इसीलिए सिंपल शेप ली ताकि आप लोग जो है वो इसमें कंफ्यूज ना हो जाएं। ठीक है, तो मैं ये वापस क्लिक कर रहा हूँ और ये जैसे देखें ये आपको इस चीज़ में काफ़ी परेशान भी कर सकेगा। ये देखिए अब मैंने बिल्कुल 7 पॉइंट लगाया, अगर उसी जगह लगाता तो वो पॉइंट लगना ही नहीं था, तो इस वजह से मुझे पॉइंट जो है ना थोड़ा सा साथ करके लगाना पड़ा, अदरवाइज वो काम नहीं करता होता। ठीक है, सो अब हम यहाँ पे एक पॉइंट लगा लेते हैं। ठीक है, ये मैंने इधर इसी का एक पॉइंट लगा लिया।
और लास्ट पॉइंट के ऊपर मैं हमेशा, आप लोग देख रहे हैं मैं क्लिक कर रहा हूँ बार बार, तो वो आप लोगों ने इसी तरह से करना है। ठीक है, तो ये इधर आ गया। इसके बाद हमने इसी के नीचे बिल्कुल आ जाना, और जो बाकी हमारी शेप है एक्सटर्नल जो इसकी लेयर है उसके ऊपर काम करना है सारा, सेम वही मेथड को फॉलो करते हुए। ठीक है, ये देखें सेम, और इसी तरह से यहाँ पे हल्का सा कर्व आपको फील हो रहा है तो आपने इधर बनाना है, ये हमने बना लिया। और इसी तरह से यहाँ पे आ गए, यहाँ पे भी आपको पता चल रहा है कि कर्व है, तो मैंने इधर कर्व बना लिया। ठीक है, इसी तरह से आपने सारी शेप जो है डिज़ाइन करनी है। ये देख रहे हैं आप, पहले सब आप कोशिश करिएगा कि सारे डिज़ाइन जितने भी आप लोगों ने बनाने हैं एक्सटर्नल लेयर पहले बन जाए। ठीक है, तो ये बन गई। हल्का सा कर्व हर जगह मौजूद है, तो इसलिए मैं ये छोटे छोटे से पॉइंट लगा रहा हूँ। ठीक है, वरना बड़े पॉइंट लग सकते थे, जल्दी काम हो सकता था, लेकिन मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जो है ना, एक तो आपको समझाना मकसद है, दूसरा ये पॉइंट्स ऐसे हैं कि इनके ऊपर जो है ना वो क्या, अगर हम इसको थोड़ा सा खुले दिल से लगा देते हैं तो फिर काम खराब भी हो सकता होता है। ठीक है, ये देखिए हर दफा कर्व आ रहा है, तो हर दफा लास्ट पॉइंट के ऊपर क्लिक करना है ताकि लाइन सीधी हो जाए। अभी आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, प्रॉपर जो है लाइन के ऊपर लाइन आ रही है। तो इसी तरह से आपने इसको कंप्लीट करना है। स्टार्ट में फर्स्ट टाइम जब आप काम करेंगे तो जाहिर सी बात है मुश्किल लगेगा, लेकिन ये बहुत ज़रूरी असाइनमेंट है। ठीक है, इसके बगैर, इसका जैसे आपकी ब्रांडिंग में, वैसे ब्रांडिंग जो बिजनेस की ब्रांडिंग होती है उसमें स्पेशल रोल नहीं होता, ये अलग का इलस्ट्रेशन की जो है ना पूरी एक फील्ड है। ठीक है, तो लेकिन इसका जो है ना बाकी सारी असाइनमेंट को आपके लिए इजी करने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक है, अगर ये आप लोग असाइनमेंट स्किप करते हैं या इग्नोर करते हैं या पूरा फोकस के साथ नहीं कर पाते, तो फिर जो है ना आगे बड़ी मुश्किलें आएंगी आपको। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इसको आप अच्छे तरीके से कंप्लीट करें, जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि इस चीज़ में ज़रा सी भी कोई कंफ्यूजन आप लोगों को ना रहे। ठीक है, ये हर जगह कर्व बन रहा है, ये आप लोगों ने बड़े ध्यान से काम करना है। हर जगह कर्व बन रहा है, तो आप लोगों ने भी, आप लोगों का डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करेगा किस तरह का कार्टून आप सेलेक्ट करते हैं, लेकिन फिर ये चीज़ें जो है ना वो अपनी कंप्लीट करनी है। एक डिज़ाइन आप लोग बनाएंगे वो सिंपल हो सकता है, दूसरा बनाएंगे वो सिंपल हो सकता है, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल डिज़ाइन बनाने की कोशिश करेंगे, और ये सारी चीज़ें तब पॉसिबल हैं जब आप प्रैक्टिस करेंगे। अब मैं, मुझे लगता है कि यहाँ तक कर्व बन जाएगा, तो मैं इसको, ये कैसे पता चलता है, जब आप प्रैक्टिस करते हो। ठीक है, अब एक चीज गलती नहीं होगी मुझे लगता है, यहाँ पे वो हमें वो बनाना याद ही नहीं रहा इसका। ठीक है, ये तो बनाना चाहिए था, मिस कर दिया हमने। अब हम क्या करते हैं, अब ये फॉर एग्जाम्पल ऐसी चीज आपको भी भूल सकती है कोई पॉइंट, यहाँ तो ये है कि हम इसी को ठीक करें किसी तरीके से, या हम कंट्रोल से, अभी बहुत ज्यादा पॉइंट्स नहीं लगे हुए, यहाँ तो ये है कि हम जो है ना इधर एक सिंपल, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमें कर्व के बगैर, मतलब बगैर उसके, क्या 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 कहा था मैंने अभी आपको, फिल किए बगैर भी लाइन चाहिए तो वो भी हम बना सकते हैं, तो ये वही लाइन भी आप यूज कर सकते हो, फिर इसमें बॉर्डर अलग से बनाना पड़ेगा। एक तो ये ऑप्शन है, दूसरा ये है कि पहले वाले को कंट्रोल जी के साथ बैक करके ला के, ठीक है, फिर उसी के साथ जो है ना आप उसको जोड़ दें। ठीक है, वापस सारा बनाना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने ये शॉर्टकट ले लिया है कि इधर से ही जुगाड़ चल जाए। ठीक है, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक हो जाएगा वो भी। मैं, लेकिन इसमें एक चीज जो है ना, थोड़ा सा अगर आप देखें इसमें कैसे आया और इसमें कैसे आया है। ठीक है, इसका फर्स्ट जो क्लास थी उसमें आप लोगों को गाइड किया गया था कि अगर ऐसा भी कुछ आ जाए तो सोल्यूशन हमारे पास ये जो है ना देती है लाइन, देख लेते हैं, अगर ये नीचे वाली शायद हो, इस तरफ से नहीं हमें चाहिए, दूसरी तरफ से चाहिए भाई।
हाँ ये कुछ इस तरह से आ गया। अब देखते हैं कि कहाँ तक ये पॉसिबल है, ठीक हुआ है कि नहीं हुआ। ये हाँ ठीक हो गया, मतलब इसका हम स्ट्रोक दे लेंगे तो अच्छा हो। अब ये आप लोग देख रहे हैं इसकी ज्यादा शार्प लाइन आगे, स्ट्रोक देंगे तो अच्छा बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो लास्ट क्लास थी वो इसके साथ इसी तरह से वो कनेक्टेड है, सारी चीजें इसमें शामिल है। ठीक है, तो अब हमारी क्या चीज बन गई है, एक्सटर्नल शेप। ठीक है, सारी आप लोग देख रहे हैं एक्सटर्नल शेप हमारी बन चुकी भी है। अब हमने इसकी जो इंटरनल लाइंस हैं वो हमने ड्रा करने की कोशिश करनी है। तो वो किस तरह से, पहले आपने जो भी शेप बनानी है उसको आपने सेंड टू बैक करना है। सेंड टू बैक करने की शॉर्ट की लास्ट टाइम बताई थी, अगर आप लोगों को याद हो तो। ये वाली है, सेंड टू बैक करना है। ठीक है, सेंड टू बैक करेंगे तो सबसे एंड पे चला जाएगा। अब एक और चीज है, इन दोनों को हम ग्रुप कर लेते हैं, कंट्रोल जी, क्योंकि ये दोनों हमें एक साथ इनकी जरूरत है तो इनको ग्रुप कर लेंगे। तो ये कंट्रोल जी हो गया। अब मैं इसको सेंड टू बैक करूंगा, ठीक है, तो फिर सबसे एंड पे चला जाएगा। अगर मैं सिर्फ एक लेयर ऊपर लेके आऊंगा तो ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अभी ज्यादा लेयर्स नहीं चुके बनी हुई तो हमें काम चल गया। ये आपको हल्की सी लाइनिंग नजर आ रही है, इस वजह से आ रही है क्योंकि हमने इसको ओपेसिटी इसकी कम की हुई थी। तो अब मैं इसको लॉक कर देता हूँ ताकि हमें ये परेशान ना करे बाकी काम में। तो ये चीज़ होगी। अब हमने जो है ना इसकी ये वाइट जो एरिया है ये बनाने की कोशिश कर लेते हैं। ठीक है, ये बनाते हैं तो फिर देखते हैं कि आगे क्या होता है। ठीक है, और ये हमारे स्ट्रोक्स भी कुछ हैं, ये भी हमने बनाने हैं। तो हम वन बाय वन सारी चीज़ों को बनाते हैं। पहले वो वाइट एरिया जो है उसको हम बना लेते हैं। पेन टूल सेलेक्ट करेंगे, फेस रह गया इसका फिर। ठीक, कोई मसला नहीं, सारी चीज़ें हम बनाएंगे। आप लोगों के एंड पे जो है ना क्वेश्चन आंसर भी होंगे, सारी चीज़ें होंगी इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से ही, ऊपर से ही ना, इधर से, इस कॉर्नर से कर लेते हैं। अब आपको यहाँ से नज़र आ रहा है कि हल्का सा कर्व है, बिल्कुल हल्का सा। ठीक है, तो हल्का सा ही बनाना है हमने। ठीक है, अभी इसके मैं स्ट्रोक थोड़ा सा स्लो अगर कर लूँ, 3 पॉइंट्स 2 पॉइंट्स तो बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा मुझे लगता है। बाद में इसका स्ट्रोक खत्म हो जाएगा। ठीक है, अभी आप लोगों ने ये टेंशन नहीं लेनी कि स्ट्रोक या स्ट्रोक हमारी अभी याददाश्त के लिए है कि हमने ये डिजाइन जो है ना ये स्केच हमारा हो गया हुआ है। बाद में हम स्ट्रोक में कलर्स फिल करेंगे। अभी आप लोग देख रहे हैं बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन के ऊपर है। तो आपने इसी तरह से एग्जैक्ट जब चीज बनेगी तब भी आपने इसको फाइनल करना है, अदरवाइज आपने फिर बेस्ट बनाने की कोशिश करनी है। जब तक ये देखिए ये चीज़ हो सकती है, ये बड़ा मसला आ जाता है। तो हमेशा आपने फिर जूम आउट करके डिज़ाइन बनाएंगे तो फिर अच्छे से बन जाएगा। लेकिन अभी मेरा काम वैसे चल गया है। अब ये चीज़ हल्का सा इसमें बाहर आ रहा है, लेकिन उसको हम बाद में ठीक करेंगे। मैं इसको अगर, ठीक है, इसकी स्ट्रोक की जरूरत नहीं है। ये कुछ शेप बना ली, हल्की सी शेप। और अब हमने इसके ऊपर अलग एक शेप बनानी है। ये आप लोग देख रहे हैं एग्जैक्ट लाइन के ऊपर है, जरा सा भी फर्क नहीं है। सो आपका भी जो है ना इसमें हल्का सा भी फर्क आप लोगों ने कोशिश करनी है कि ना आए। ठीक है, आ जाए तो उसको, अब ये आ गया है थोड़ा सा ऊपर वाली जहाँ पे जो मैंने एंकर पॉइंट लगाया ना वो थोड़ा आगे लग गया था तो ठीक नहीं लग सकता। ये मीटिंग के साथ छेड़छाड़ मत करें बिल्कुल भी। ये जो लॉक हुए हुए हैं, मतलब जिनको जो ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो लॉक हैं, वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। सो आप लोग जो है ना अपनी मीटिंग से फायदा उठाएं और आइंदा सबको कह देना है कि क्लास के अंदर आना है। जब बताया गया है टाइम 9:30 है तो फिर लेट होने की वजह कोई बनती नहीं। अगर आप लेट हैं तो इन्फॉर्म करें पहले कि इस वजह से लेट हैं, तो एंड ऐड कर लिया जाएगा। लेकिन अगर आप बगैर बताए लेट भी होते हैं और क्लासेस मिस करते हैं तो फिर जो है ना कोई माफ़ी नहीं होगी। अच्छा, ये भी हमारी शेप बन गई। ठीक है, इसको भी हम वापस उसी तरह से सेंड टू बैक करेंगे, शॉर्ट की आप लोगों को मैंने बता दी, और लॉक कर देंगे कंट्रोल 2 से। अब हम बना लेते हैं जी ये वाली शेप। ठीक है, ये इसके आईब्रोज हैं, ये बल्कि हम ये वाली शेप बना लेते हैं, क्या ख्याल है? ठीक है, कुछ इस तरह से हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, ये आपको हल्का सा कलर नजर आ रहा है, ये इसकी शेडोज हैं।
तो हमने इसके ऊपर भी कंप्रोमाइज नहीं करना। इसी चीज के ऊपर भी ठीक है। सो ये आ गया, और इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं तो अच्छा रहेगा, मुझे लगता है ये हो गया। और अगर जैसे ये देखिए पॉइंट मेरा जो है इधर से हट गया, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लास्ट पॉइंट के ऊपर क्लिक करूंगा तो वो कनेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आ गया। फिर वही शेप में जो है ना इधर इसको, क्योंकि इसके साथ जुड़ा हुआ है तो इसके साथ ही रख के, ठीक है, ये मैंने इधर बना लिया। ठीक है, ये नीचे आ जाएगी स्ट्रोक के नीचे तो उसकी कवर हो जाएगी कोई मसला नहीं। बाकी वो चीजें हम उसकी एक्यूरेसी का भी ख्याल रखेंगे। इसको भी सेंड टू बैक करना है और लॉक कर देना है, ठीक है। और ये चीज भी होगी। इसको बल्कि अगर लॉक अभी ना करें और इधर भी कॉपी करके ले आए तो क्या ख्याल है आप लोगों का, हमारा काम इजी नहीं हो सकता? इसको मतलब ये मैंने ऑल्ट के साथ अगर इसको ले आऊं इधर, ठीक है, शिफ्ट प्रेस करके वो भी, और फिर मैं इसको रोटेट करता हूँ, किस तरह से ट्रांसफॉर्म कर दूँ। ट्रांसफॉर्म कैसे होगा, या रिफ्लेक्ट, कॉपी नहीं करनी हमने, वही चीज चाहिए। तो ये देखिए ओके के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, इसको हल्का सा एडिट करना है, इसकी लोकेशन सेट करनी है, और एंड डन, परफेक्ट, ठीक हो गया। इस तरह से ये हमारा जो है काम चल गया है लकीली। अगर कहाँ कहीं से वो एक आध पॉइंट इधर उधर रह जाए तो उसको आप सेट भी कर सकते हैं मैनुअली, ठीक है। तो ये भी हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। डोंट वरी, इसको भी हम सेंड टू बैक करते हैं और लॉक कर देते हैं ताकि हमें डिस्टर्ब नहीं करे बाकी डिजाइन बनाते हुए। अच्छा, अब हम वापस पेन टूल सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हमने इसके आईब्रोज बनाने हैं। आईब्रोज बना लेते हैं जी, यहाँ से कुछ इस तरह से आईब्रोज बन गए, और कुछ इस तरह से हम इसको आगे से थोड़ा सा गोल रखेंगे, और फिर यहीं से हम इस, अब ये देखते हैं इधर बिल्कुल एंड पे चाहिए और एग्जैक्ट वही शेप बनी है। अब मैं इसको जो है ना दोबारा से वही करूंगा, इसको कॉपी करके ऑल्ट के साथ कॉपी करके आगे लेके जाऊंगा। वो ऑल्ट मैंने छोड़ दिया तो वो कॉपी नहीं हो सकी, ये कॉपी बन गई। आप लोगों को ये फर्स्ट क्लास जिन्होंने अच्छे से जो है ना असाइनमेंट अपनी कंप्लीट किया और देखा है सब कुछ, तो उनको इस चीज़ की बिल्कुल कोई टेंशन नहीं होगी कि किस तरह से ऑल्ट को यूज़ करते हुए मैंने कॉपी बनाई है। तो जो लोग बाद में जो नए स्टूडेंट्स आए हैं वो भी अच्छे से जो है ना क्लास को देख लें और अपनी असाइनमेंट कंप्लीट करें ताकि इस चीज़ में इशू ना आए। सेंड टू बैक एंड लॉक, ठीक हो गया। अब हमने बनानी है इसकी आंखें। आंखें बना लेते हैं। आप साथ साथ जो है ना मुझे बताते रहिएगा कहीं पे अगर कोई चीज़ मिस हो गई ना, तो फिर वो हमें अभी ये देखिए आंखें गोल है ना, तो हम क्यों ना यहाँ पे एलिप्स टूल यूज करें और पूरा एक सर्कल बनाएं, रॉ सा सर्कल बनाना है, और फिर उसको हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सेट कर देते हैं। बगैर शिफ्ट प्रेस किए मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि मैनुअली मैं सेट कर रहा हूँ। तो इस तरह से ठीक हो गया। और इसी तरह से ये बल्कि एक जैसे लग रहे हैं मुझे, क्यों ना इसी की कॉपी बना जाए। कॉपी कैसे बनाते हैं तो मुझे जल्दी से बता सकते हैं, कॉपी कैसे बनाते हैं जल्दी से, एक सेकंड में बता दें जल्दी से। कॉपी बना, कॉपी करनी है और पेस्ट करना है। पेस्ट इन फ्रंट किस तरह से होगा, ऑल्ट एंड लेफ्ट क्लिक कॉपी, नो 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 नो, ऑल्ट यूज किए बगैर कॉपी बनानी है। कंट्रोल सी से कॉपी, और पेस्ट इन फ्रंट कैसे होगा जल्दी से, कंट्रोल एफ। वेरी गुड मोहसिन, वेरी गुड। अब जो है ना माशाल्लाह से आप बता रहे हैं। कंट्रोल सी से कॉपी बनेगी और कंट्रोल एफ से ये होगा, ये कॉपी बनेगी। अब मैं इसको जो है ना छोटा करता हूँ, तो ये नहीं बनी क्योंकि वो उधर से कंट्रोल सी एंड कंट्रोल एफ। अब हम देख लेते हैं कॉपी बनी है कि नहीं, बन गई है। अब हम इसको जो है ना अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक फिर से वही सेट करेंगे कि किस जगह ये सेट होता है। ठीक हो गया। आप चाहें आप सब तो इसको जो है ना मजीद बेहतर वो मतलब
इसकी सेटिंग्स भी चेंज कर सकते थे। अब मैं फिर से कॉपी बना रहा हूँ, अब मैंने ऑल्ट के साथ बनाई है। मतलब आप सबको सारे ऑप्शंस पता होने चाहिए कि किसके साथ क्या हो सकता है। ठीक है, ये अब यहाँ पे हमने रख लिया। अब हम क्या करते हैं, इन तीनों को कॉपी करते हैं और ऑल्ट के साथ ले जाते हैं यहाँ पे। एग्जैक्ट सेम चीज, ये तो हमारे लिए इन्होंने आसानी कर दी। सेंड टू बैक, सेंड टू बैक हो जो भाई, और लॉग, सेंड टू बैक एंड लॉग। ठीक हो गया, आंखें भी हमारी बन गई। और आंखें बनाने के बाद हमने करना है ये वाला, इसका नाक। कोई और चीज ऊपर हेड एरिया में तो रहती नहीं गई, कोई नहीं रह गई। नाक और इसकी ये जुबान जो बनी हुई है, इसको हम बना लेते हैं। ये किसके साथ अच्छे से बनेगी वैसे? ये पेन टूल के साथ ही मुझे लगता है ठीक बनेगी। ये बिल्कुल लाइन के ऊपर आनी चाहिए, ठीक है, लाइन के ऊपर लाइन आएगी तो ठीक होगा। जैसे कि ये भी, और इसके बाद बिल्कुल सीधी है तो ये भी। और ये कर्व है, इसकी क्या बनी हुई है, इसका मुंह बना हुआ है और मूंछों की तरह बना हुआ है, तो ये ठीक है। और अभी हमारे कलर्स रहते हैं, किस तरह से करने हैं वो आप लोगों को एंड पे देखना पड़ेगा, किस तरह से कलर्स हमने फिल करने हैं, स्टेप बाय स्टेप स्ट्रोक किस तरह से ऐड करना है, तो ये सारी चीजें। ठीक है, और ये भी हो गया, ये भी ठीक है। अपने जिस चीज के जो जो क्वेश्चंस होंगे वो साथ साथ रखे ताकि पता चलता रहे। ये सेम चीज थी तो इस वजह से मैं रिपीट नहीं की मैंने, क्योंकि आप लोगों को इसका पता चल गया है। ध्यान से काम करते वक्त आपने क्लास की रिकॉर्डिंग को साथ लगा के रखना है, ठीक है। क्लास रिकॉर्डिंग आपके साथ साथ चल रही हो और स्टेप बाय स्टेप आप सारा काम कंप्लीट कर रहे हो, वरना इश्यूज आएंगे और काम खराब होगा। इनामुल्लाह इज रिक्वेस्टिंग टू रिकॉर्ड। नहीं, इनामुल्लाह आपको मिल जाएगी मीटिंग रिकॉर्डिंग के लिए, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब हमने ये शेप बना लेनी है और फिर इस तरह से करना है कि हमारी ये जुबान भी अच्छे से मज़ेदार सी बन जाए। अब ये ऐसे अच्छे से नहीं बन रही, फिर हम थोड़ा सा बैक करते हैं, थोड़ा छोटा कर्व बना लेते हैं, ठीक है। और ये हो गया कुछ इस तरह से, ठीक हो गया। इसको भी सेंड टू बैक एंड ये चीज होगी हमारी क्लियर। हेड एरिया हमारा ऑलमोस्ट सारा हो गया है, इसमें ये चीज रहती है हमारी, ठीक है, इसको हमने अब बनाना है जैसा कि मैंने बताया था। अब हमने ये सारा एरिया और ये भी, एक हल्की सी लाइन इधर भी है। हाँ, इधर से स्टार्ट करते हैं, ये हमारा चूंकि, बल्कि पहले इसके अंदर वाली ये भी चीज बनानी है हमने। बनानी है, ठीक है। इसमें कुछ एक जुगाड़ लगा दिया, एक ही साइड पे हम लेके जाएंगे और उधर ही हम क्लोज कर देंगे। जैसे मैंने बताया ना कि एक लाइन जहाँ पे शेप की जरूरत नहीं है वहां पे क्लोज कर दें आप इसको। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, और इधर इसको लेके आऊंगा। यहाँ पे आपको माइल्ड सा कर्व नजर आ रहा है, यहाँ से अगर आप देखें इधर है, आगे को निकला हुआ और यहाँ पीछे निकला हुआ है, तो आपने इस कर्व के सेंटर में लेके जाना है ताकि बिल्कुल एक्यूरेसी आए। और इस तरह से, ठीक है। फिर आगे से थोड़ा कर्व को मोड़ देना है ताकि वो जो थोड़ा सा पीछे की तरफ मुड़ा हुआ है वो भी आ जाए, परफेक्ट सी शेप आनी चाहिए, ठीक है। अब ये चीज आ गई यहाँ पे, ठीक हो गया। और अब हम जाएंगे
इधर ले आते हैं वैसे, या इधर, ये नीचे वाला इधर तक बना लेते हैं, क्योंकि पीछे मैंने आपको जैसे बताया दूसरी साइड पे था तो पीछे को निकला हुआ था। और फिर यहाँ से आगे आपने भी ट्राई करनी है, कोई मज़ेदार से कार्टून टाइप बना ले, ताकि प्रैक्टिस भी हो जाए और देखते हुए जो है ना आपको अच्छे अच्छे लगे, अच्छी अच्छी फीलिंग्स दें। ठीक है, जब स्माइली सा फेस आप रखेंगे ना तो वो ये ह्यूमन नेचर है कि वो ऑटोमेटिकली जो है ना चीज़ें बेहतर लगती होती हैं, और डिज़ाइन में भी आप बोर नहीं होंगे। अच्छा, अब क्योंकि हमें देखें और कोई बॉर्डर लाइन नहीं चाहिए, तो इस जगह से हम इसको क्लोज क्लोज करें। क्लोज किस तरह, बी में सिंपल प्रेस करूंगा तो ये इस तरह से हो जाएगा। हम इसको बॉर्डर में कन्वर्ट कर लेंगे बाद में, और अभी सेंड टू बैक एंड लॉक कर देते हैं। ठीक है, अब हमें ये इसका नीचे वाला जो ये वाला एरिया है यहाँ पे भी वाइट चाहिए, तो वाइट पार्ट हम बना लेते हैं, और यहाँ से इस कॉर्नर से स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ तक ये एक ही लाइन में, क्योंकि बिल्कुल सीधा सा कर्व है, बन जाएगा। और वापस हर दफा कर्व बनता है, जब भी कर्व बनाना है तो ऑटोमेटिकली कर्व ही सजेस्ट करेगा, लेकिन आपने हमेशा लास्ट पॉइंट के ऊपर क्लिक करना है ताकि वो खराब ना करे, वो खराब कर देने वाला कर्व होता है। अब ये देखें, हल्का सा कर्व मुझे चाहिए, लेकिन ये इतनी लंबी लाइन खींचनी पड़ रही है, क्योंकि वो किस जगह से कर्व चाहिए वो मैटर करता है। ठीक है, तो ये आप जितना ड्रैग करेंगे, जितना इस टूल को यूज करेंगे ना, आपको बहुत मजा आने वाला है। ये बहुत कमाल की चीज है। यहाँ पे हमें कोई टेंशन लेने की जरा सी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये कलर के ठीक है, इसमें मसला नहीं है। यहाँ पे हमारा ऑलरेडी दूसरा आ जाएगा। अब मैं यहाँ तक ही लेके जा रहा हूँ इसको, और ये इस तरह से आ गया, ये इस तरह से आ गया। इस लाइन की भी मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारी ऊपर ऑलरेडी आ जाएगी। मैं आपको आज जो है ना ज़्यादा मज़ेदार सा मेथड बताऊंगा कि किस तरह से हम बड़ी आसानी से कलर एक दफ़ा हम मुश्किल से फिल करेंगे, उसके बाद जो है ये वाली जगह ना यहाँ से आके फिर आपने ध्यान से करना है। जब बॉर्डर से हट जाएंगे ना आप, ठीक है, एक बड़ी मज़े की ट्रिक आप लोगों को आज मैं बताऊंगा, जिसमें जो है ना बड़ी आसानी से काम हो जाएगा और एक्यूरेसी आएगी काम में। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा एक रह गया है, तो ये हमने शेडो बनाना है इसका, ये हम फिल ही करेंगे, इसमें स्ट्रोक नहीं दे सकते। ठीक हो गया, और ये नीचे को, और फिर वापस नीचे जगह पे, ये हो गया, और इस तरह से ठीक हो गया। इसको भी हम सेंड टू बैक एंड लॉक करेंगे। अभी हमने कलर्स फिल करने हैं, आप लोग याद रखें, अभी स्केच बना रहे हैं हम। ठीक है, तो ये अब स्केच का ये वाला पार्ट, इस जगह भी हम इसको कॉपी कर लेंगे। जहां से पॉसिबल हो ना कोई चीज अच्छे से बन सकती हो, तो वहां पे आप कॉपी कर लें, अगर आसानी से बन रहा है तो। एक्यूरेसी आए आ जाए तो फिर ठीक है, अगर ना आए तो फिर बनाए। तो हो गया, ये लाइन सीधी सी चाहिए हमें, और कुछ इस तरह से हम इसको ऊपर लेंगे। ठीक हो गया। इसी को अगर हम कॉपी कर लें तो क्या ख्याल है आपका, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल एफ एंड ड्रैग करके इधर। और अब क्या कोई मुझे बताएगा इधर में क्या करना है, इधर क्लिक करके ट्रांसफॉर्म में जाके रिफ्लेक्ट कर देना है, और कॉपी। ठीक हो गया, ये होगी कॉपी बन गई, एग्जैक्ट उसी लाइन पे आ गई, और ये हमारी शेप बन गई। अब मुझे बताएं, कोई चीज रह तो नहीं गई, जल्दी से बताएं मुझे, कोई चीज तो नहीं रह गई। मुझे तो लग रहा है कि हो गई है सारी चीजें, देख के बताएं मुझे।
लास्ट पर नीचे शेडो, शेडो हम खुद बनाएंगे अलग से। शेडो हम बनाएंगे, वो हम खुद अलग से बनाएंगे, वो इधर बनाएंगे तो वो ठीक नहीं, उसको ट्रेस नहीं करना हमने। वो मैं आपको बताऊंगा कि शेडो आप किसी भी जगह, चाहे अपनी पिक्चर हो कहीं भी हो, तो वो किस तरह से बनेगा। ठीक है, शेडो के अलावा कोई चीज मुझे बताएं जो मेन स्ट्रक्चर में हो इसकी। टेल एंगल, ये देख लेते हैं यहाँ से क्या है। इसमें कलर अगर चेंज होगा तो जरूरत होगी, अगर कलर सेम है तो फिर जरूरत नहीं होगी। अ, ठीक है, ये सेम कलर है, ऊपर वाला ही चेंज नहीं है। अगर शेडो वाला आता ना तो फिर हमें बनाने की अलग से जरूरत थी, ये मैं अभी आपको बताऊंगा ना, तो उसमें आपको सारी चीजें हो जाएंगी। ग्रे पार्ट कौन सा रहता है इसमें से, कौन सा वाला ग्रे पार्ट है जो रहता है, मुझे जल्दी से बता दें, मुझे नहीं अभी इधर देखने में आ रहा। किसी को नजर आ रहा है और ग्रे पार्ट कौन सा है? वाइट की दोनों साइड पे ग्रे पार्ट, नहीं नहीं, वो हो चुका हुआ है, वो ऑलरेडी हो चुका है, मैं अब आपको बताऊंगा। अब बारी आई, हम इसको सेट करते हैं। हम इसमें से जो बैकग्राउंड पे हमने एक स्केच रखा हुआ था उसको हम खत्म करते हैं। मुझे जल्दी से बताएं अभी के अनलॉक करने की शॉर्ट की क्या है, जल्दी से बताएं। सबसे पहले कौन बता रहेगा वो पहले नंबर। ऑल्ट कंट्रोल टू। मोहम्मद मोहसिन, माशाल्लाह सारे ये जो आंसर्स हैं आपने बड़े अच्छे से दिए हैं। मोहम्मद मोहसिन, वेरी गुड, वेरी गुड, आप सबको पता है, बहुत अच्छी बात है। ऑल्ट कंट्रोल एंड, सॉरी, ऑल्ट कंट्रोल टू। अनलॉक नहीं है कि नहीं हुई? नहीं हुई। ऑल्ट कंट्रोल टू, अब अनलॉक हो गई, अब ये सारी चीजें अनलॉक हो गई हैं। अगर आपने स्टेप बाय स्टेप लेयर्स करनी हो ना, तो मैं जैसे आपको, मैं एक दफा फिर से लॉक करके दिखाता हूँ। कंट्रोल सी, ये देखें, सॉरी, ये देखें लॉक था। कंट्रोल जी करेंगे तो सारी चीजें लॉक हो गई, आप लोग देख रहे हैं। कोई एक लेयर करनी है, कोई एक चीज, तो फिर आपको यहाँ से जाके अनलॉक भी कर सकते हैं एक को, लेकिन अगर हमें अभी सारी चीजें अनलॉक करनी है तो मैं और कंट्रोल टू के साथ ही करूंगा और सारी चीजें अनलॉक हो जाएंगी। ठीक है, अब इसके नीचे से हमने ये वाला पैटर्न जो है वो उठा लेना है और इसको अलग कर लेना है, और नीचे से हम देखते हैं हमारा शाहकार क्या निकला। ठीक है, ये आप एक देख रहे हैं क्या चीज बनी हुई है। इसको हम पहले कैपेसिटी इसकी कंप्लीट फुल कर लेते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, सब ने बता दिया। अच्छा, इसको रख के अब ये आप लोग देखें कि हम कैसी चीज बन गई है। इसमें बैकग्राउंड के ऊपर कैसा कलर सही रहेगा, इसमें हमारे पास कोई कलर पैलेट तो है नहीं, आप लोग बताएं क्या कलर हम रखें तो बेस्ट रहेगा। फनी ही बनाना था हमने, फनी ही बना के हमने सीखना था, ताकि फनी भी लगे और मजे का भी, और जो चीज हम सीखना चाह रहे हैं वो भी हमें समझ आ जाए। तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस है, मैं आपको बल्कि दिखाता हूँ कि क्या क्या कर सकते हैं हम। ब्लैक कलर कभी नहीं यूज करना, वाइट ये है, ब्लैक, रेड नजर ही नहीं आ रहा, येलो और ग्रीन। देखते जाएं, मुझे बताएं बेस्ट कौन सा लग रहा है। अ, ये देखें, जिसको जो कलर अच्छा लगेगा वो उधर लिख देगा जल्दी से। ये मुझे इधर हमने उसी हिसाब से देखना है ग्रे के ऊपर कौन सा कलर, क्योंकि वो ग्रे है ना पीछे वाला जो हमारा, जिससे हमने कलर फिल करने हैं, तो वो हम ग्रे ही उसी के हिसाब से अपने बैकग्राउंड रखना है। ये आप लोगों ने याद रखना है, ग्रे एग्जैक्ट रखेंगे तो वो फिर सेम टू सेम चीजें हो जाएंगी। हाँ, ये चीज है, हम ये कलर रख सकते हैं, ये मुझे लगता है ठीक है। जैसे उसमें ऑलरेडी यूज हुआ है ना, वो क्रीम कलर है, अगर आप देखें ध्यान में, जो ऑलरेडी जो ओरिजिनल पिक्चर है उसमें क्रीम कलर यूज हुआ है। तो लाइट ब्लू, ये भी बेहतर है, ये भी बेहतर है, ये भी, मुझे लगता है ये ठीक रहेगा। क्या ख्याल है आप लोगों का? ये ठीक है, ठीक है, इसको ही हम लेके चलते हैं। तो अब जो है ना, इसमें हम देखते हैं कि किस तरह से होगा नेक्स्ट। इसको हम वापस फिर बैकग्राउंड को लॉक करेंगे, कंट्रोल टू के साथ लॉक किया।
अब इसकी जो है ना मैं एक कॉपी बना रहा हूँ और इसको अलग रख रहा हूँ इधर। सॉरी, कॉपी नहीं बन सकी। इसको मैं ऑल्ट के साथ कॉपी बना के इधर रख ली और इसका साइज छोटा कर लिया और लॉक करता हूँ। लॉक नहीं, कंट्रोल जी के साथ ग्रुप कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये रख दिया। अब हम इसको आगे देखते हैं। इसमें अब हमने कलर स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले हमने क्या शेप बनाई थी उसमें कलर फिल करना है, सबसे बड़ी जो शेप थी। तो ऑल्ट के साथ काफी फर्स्ट क्लास आपने ध्यान से देखनी है शेप वाली, तो उसमें आपको पता चलेगा कि ऑल्ट के साथ काफी किस तरह से बनाते हैं, सारी चीजें समझ आ जाएंगी। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी ज्वाइन किया, वो जो शेप्स वाली क्लास है वो मस्ट बना देखें, मस्ट, ठीक है। डिफरेंस आ रहा है ना, वही चीज मैं डिफरेंस ये भी आपको खत्म करना दिखाऊंगा। अब आप बैकग्राउंड में इसकी सबसे पहले हम कलर फिल करते हैं और कौन सा टूल यूज करेंगे, आई ड्रॉपर टूल। अब यहाँ पे बहुत फोकस के साथ आप लोगों ने देखना है कि आई ड्रॉपर टूल को यूज किस तरह से करना है कलर फिल करने के लिए। अब इसमें मेन जो कलर है वो ये यूज हुआ है हमारे पूरे में, ये हमने रख लिया, ठीक है। अब इसमें स्ट्रोक आप देखें तो ब्लैक कलर का यूज हुआ है, तो मैं स्ट्रोक के लिए यहाँ पे ऑप्शन यूज करूंगा। एक तो ये मैंने रख लिया ना, अब इसको मैं बिल्कुल पीछे रखूंगा सबसे लास्ट में। दूसरी, इसी की कॉपी आपने बनानी, मैं बल्कि आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें बना के दिखाता हूँ क्या फर्क आता है और किस तरह से आता है। आप एंड पे इसमें ऐसे देखेंगे कि क्या चीज थी और क्या बन गई। वाइट कलर फिल करते हैं और ये वाइट कलर आ गया, ठीक है। आपको पूरा जो है ना एक मजेदार सा जादू नजर आएगा इसमें। अभी बुरी सी शेप नजर आ रही है, जैसे जैसे मैं अब शेप्स को कलर वाइज सेलेक्ट करके उसमें ऐड करता जा रहा हूँ। ये दोनों एक जैसी हैं, दोनों को सिलेक्ट किया और इसमें ये कलर जो है वो फिल कर लिया, ठीक है। अभी किसी में कोई स्ट्रोक नहीं नजर आ रहा आपको, हालांकि होना चाहिए लेकिन नहीं आ रहा नजर, वो भी हम सारी चीजें देखेंगे। इसमें कौन सा था, ये वाला कलर था, ये रख लिया हमने। अब आंखों में कौन सा कलर था, आंखों दोनों को हमने सिलेक्ट करना है और सेम कलर जिस जिसमें भी होगा वो एक साथ सिलेक्ट करें तो अच्छा है। ये हमने आंखों में भी फिल कर लिया। कोई चीजें ऊपर नीचे जा सकती हैं, ठीक है। बड़ी शेप्स को हमेशा आपने पीछे ही रखना है, ये आप लोगों ने याद रखना है। अब इसमें से जो है ना बड़े ध्यान के साथ मैं सारी जो इसकी आंखें हैं और इसमें जो चमक सी बनाई हुई है हमने वो हम सिलेक्ट कर लेते हैं और ये इनमें सेम कलर है, सो ये हमने इस तरह से कर लिया। अब आईब्रोज की बारी आ गई। आईब्रोज दोनों सिलेक्ट किए, ठीक है, और आईब्रोज को सिलेक्ट करके इनमें आईब्रोज का कलर फिल कर दिया। अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आपको बेहतर होती हुई फील हो रही होंगी। अब इसकी जुबान बेचारे की नहीं है, सो विशान जुबान बनाना भी जरूरी है और ये भी बन गई। अब बारी आ गई यहाँ पे कुछ शेडोज की, तो वो बना लेते हैं। दूसरी साइड पे भी सिलेक्ट कर लेते तो अच्छा था वैसे। अच्छा जी, ये हमारी शेडोज आ गई, ठीक हो गया। अब ऑलमोस्ट बेसिक कलर्स देख रहे हैं सारे फिल हो गए हैं। ये शेडो बचे हुए हैं अभी, इनमें भी शेडो फिल करते हैं। ओ ओ, ये चीज थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगी हमारे लिए। इसको किस तरह से टैकल करना है, इसकी ओपेसिटी हम लोग कर देते हैं। नाइस ऑप्शन। नाइस ऑप्शन, नॉट वर्किंग सो वेल। इसको ये कलर दे लेते हैं और इसमें की ओपेसिटी जो है वो देख लेते हैं कम करके कि क्या वर्क करता है। आई थिंक ये काम कर गया, ये ठीक है। अब बारी आई हमारे स्ट्रोक्स की। सबसे पहला जो स्ट्रोक मैं देने जा रहा हूँ वो इधर है।
इसमें फिल नहीं है, ऑटोमेटिकली जाएगा ना, वो फिल में जाएगा, ये वाला फिल में जाएगा। लेकिन आपने फिल को खत्म करके यहाँ से आना है, स्वैप में जाना है और स्ट्रोक में कन्वर्ट करना है। स्ट्रोक में कन्वर्ट करने के बाद आपने इसके पॉइंट्स बढ़ा देने हैं जितना आपको यहाँ पे सूटेबल लग रहा है। ये काफ़ी ज़्यादा थिक है, सो हम भी 8 पॉइंट्स मैंने सिलेक्ट कर लिए यहाँ के लिए। ठीक है, इससे भी ज़्यादा कर सकते हैं आप लोग। अभी सबकी अभी तक अलाइनमेंट हमने करनी है, सो डोंट यू वरी। ठीक हो गया। अब ये हो गया, इसके बाद हमारी बारी आएगी मेन शेप को आपने सेलेक्ट करना है, जो हमने पूरी एक्सटर्नल लेयर बनाई थी। अब मैं उसको सेलेक्ट करूंगा, उसकी एक कॉपी बनाऊंगा कंट्रोल सी से और कंट्रोल एफ से। अब मैं उसको सबसे ऊपर लेके आऊंगा। अब ये सिलेक्ट हुई हुई कॉपी, इसको मैं अरेंज और सेंड टू फ्रंट, मतलब सबसे ऊपर लेके आऊंगा। ये देखिए सारी चीजें गायब हो गई, लेकिन अब इसमें फर्क क्या करना है, इसको इसको करना है स्ट्रोक में कन्वर्ट। स्ट्रोक में कन्वर्ट करने के बाद इसमें आई टॉपर टूल सेलेक्ट करके यहाँ से जो स्ट्रोक है इसका वो कलर देना है। वापस में ये आ गया, फिर आपने इसको स्ट्रोक में कन्वर्ट करना है और स्ट्रोक को 9 पॉइंट्स के ऊपर जो कि हमने ऑलरेडी फिक्स किए थे, सो 9 पॉइंट्स हमने सिलेक्ट कर दिए। ठीक है। अब ये क्या हुआ है, वो हमारा जो था उसमें थोड़ा सा आया है, वही जो हमने एक रिस्क ले लिया था ना, वो रिस्क हमें थोड़ा सा परेशान कर रहा है। इसको अगर हम एक दफ़ा अनग्रुप करें, अनग्रुप करने की शॉर्ट की बताएं मुझे जल्दी से क्या है। एयर के पास वाइट किधर है, पहले था अब चला गया वाइट। ऑल्ट कंट्रोल जी, नो, ऑल्ट कंट्रोल जी नहीं है, इस दफा आप गलत हो गए। सी एस जी क्या होता है, और कंट्रोल नो, ये नहीं है, कंट्रोल शिफ्ट जी है। कैसे, ध्यान क्या करें ना आप लोग। इसको हमने सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट जी, ये अब अनग्रुप हुआ है। ठीक है, अब आप लोग देखें किधर गया है ये वाला, अब देखें तो कंट्रोल शिफ्ट जी आप लोगों ने आइंदा याद रखना है। कंट्रोल शिफ्ट जी किसकी है, अनलॉक करने की शॉर्ट की है। अब यहाँ पे मैं वही स्ट्रोक वाला जो है ना एक जुगाड़ लगाने की कोशिश करता हूँ, अगर लग जाए तो वेल एंड गुड, अगर ना लगे तो फिर हमारी किस्मत, हमें इसी के साथ सरवाइव करना पड़ेगा। थोड़ा सा इसको रिवर्स करते हैं। और क्या ख्याल है इसके बारे में आपका, इसके साथ मैच करेगा ये कुछ इस तरह से आ गया। मुझे लगता है वही ठीक था, इससे अच्छा तो वही था पहले वाला ही है रही। अब वो हमारी गलती हो गई, दोनों के चेंज के दोनों नहीं ना, वो पूरी शेप में शामिल है, ये हमें उस टाइम भूल गया था, याद ही नहीं रहा, इस वजह से रह गया ये। हम शेप बना चुके थे, वरना बैक कर सकते थे हम, लेकिन खैर। अब आप लोगों को मैं एक और चीज दिखाता हूँ कि यहाँ पे आपको जैसे ये देखिए कॉर्नर सा नजर आ रहा है, इधर नजर आ रहा है। ठीक है, और किधर ये इसी का से थोड़ा सा नजर आ रहा है, ये कान के पास इसका जो है वो नजर आ रहा है। और मतलब ये छोटी छोटी चीजें, जैसे ये इधर है जहाँ पे हमने पॉइंट्स लगाए ना, वहां पे तो थोड़ा सा है, तो हमने ठीक करना है किस तरह से। शेप को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आपने जाना है शेप टूल के नीचे, जो है ना दूसरे नंबर पे रोटेट टूल है, इसको रोटेट नहीं, ऊपर शेप टूल के नीचे बिल्कुल रेक्टेंगल टूल के साथ ही नीचे वाला जो टूल है ना, शेपर टूल, उसमें स्मूथ टूल का ऑप्शन है थर्ड पे, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। शेप ऑलरेडी सिलेक्ट होनी चाहिए, ठीक है, सिलेक्ट की भी आपको ब्लू बॉर्डर नजर आ रहा है। तो अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये देखिए स्मूथ हो गया। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पे क्लिक करते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से, इसका बॉर्डर काफी बड़ा है ना, तो इस वजह से ये इस तरह से शुरू हो रहा है। ठीक हो गया।
ये बड़ा, ये ज्यादा नहीं चला देना, हल्का सा इसको यूज करना है, ताकि कुछ माइनर सा अगर इधर उधर हो तो वो ठीक हो जाए। ज्यादा अगर करेंगे तो ये खराब कर देगा, ठीक है। तो इसके लिए आपने इसको यूज करना है। कुछ इस तरह से चीजें बन रही हैं। ये अब ये हो गया, और इसमें किसी जगह रह तो नहीं गया। हाँ, ये जो चीज है, ये हमारा बॉर्डर, इस बॉर्डर को भी ऊपर लेके आते हैं। ये देखिए अब ऊपर आया तो अब अच्छा लग रहा है, पहले वो खराब कर रहा था उसको ना, और क्योंकि शेप पीछे थी। बॉर्डर हमेशा सबसे ऊपर रखने हैं आपने। अब आपने देखा मैंने ब्लैंक बॉर्डर ऊपर लेके आया हूँ, कलर वाले नहीं लेके आया। अब ये शेप जो है ना एग्जैक्ट आप लोग देखें, बिल्कुल सेम टू सेम उस जैसी बन चुकी हुई है, ठीक है। अब हमारे पास ये ऊपर एक वो एक बूढ़ा सा नजर आ रहा है, ये वाला देखें तो, ठीक है। इसके साथ भी कोई जुगाड़ करते हैं, इसको हम करते हैं कंट्रोल जी के साथ ग्रुप, ठीक है। मैंने ये जो ना मतलब ये बनाया था, लेकिन फिर वही मैं चीज, इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो फिर बनाने में बड़ा मुश्किल हो जाना था, इधर क्लास में बहुत ज्यादा टाइम लग जाना था, तो इस वजह से मैंने वो स्किप किया। अब इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ फिलहाल, वो चीज जो है ना इसके बारे में थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए। जो भाई साहब आप, और इसको थोड़ा सा साइज बड़ा किया। इसकी अगर लाइनिंग की जाए, क्या ख्याल है आपका, इसकी कॉपी करके इधर बनाएं। आज एक स्टूडेंट ने फेसबुक ग्रुप में, मैं देख रहा था कि एक बड़ी मजेदार सी पोस्ट लगाई हुई थी। पहले स्केच बना के, जैसे ये है, ठीक है, स्केच बनाया, उसकी आउट मतलब ये डैश लाइन में कन्वर्ट किया, ठीक है। वो बड़ा स्टेप बाय स्टेप बड़ी मजे की चीज बन जाती होती है, ठीक है। सो आप इसको अगर आप ट्राई करेंगे, इसी तरह से बनाएंगे, तो आपको जो है ना वो ज्यादा अच्छा लगेगा। मतलब किस तरह से कि पहले आप रखें स्केच वाले को, हालांकि उल्टी चीज हम कर रहे हैं, सबसे एंड पे वो डॉटेड लाइन वाला बना है, लेकिन हम इसको रख लेते हैं इस तरह से, इसको रखा, और फिर हम रखेंगे इसको, और एंड पे जो ये कलरफुल सा हमने बना लिया, फिर उसको रख लेंगे, ठीक है। और इसमें डॉटेड लाइन के साथ जो है ना वो चीजें रख लेंगे। ये कुछ इस तरह से, ठीक है, जो भी है। अब नीचे मैं आपको शेडो बनाना जल्दी से बता देता हूँ किस तरह से था वो, ठीक है। अब इस इन दोनों के कलर जो है ना वो चेंज करने चाहिए स्ट्रोक के। ये कलर रेड अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी, ये ब्लैक अच्छा लगेगा। ये इस तरह से स्केच का पता तो चले कि स्केच बनाया है, ये नहीं कि एमए कुछ किया था। तो अब एक लाइन भी बना लेते हैं कुछ इस तरह से, और इसमें हम जाके एरो हेड दे लेते हैं। ये ज़्यादा ही हो गया, इसको कुछ इस तरह से करेंगे तो बेहतर हो जाएगा। ये हो गया, ठीक है। और इसको हमने, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं शेडो देना सिखाता हूँ आपको, तो ये आपने शेप लेनी है, शेप एलिप्सी टूल ले लेना है, और कुछ इस तरह से आपने शेप ड्रॉ करनी है, ठीक है। शेप ड्रॉ करके इसको इधर रख लिया। इसमें आपने फिल कर लेना है यही कलर अगर आप करना चाहें, और इसकी आपने ओपेसिटी थोड़ी सी लो कर लेनी है, ठीक है। और इसको सेंड टू बैक कर लेना है, इसको सेंड टू बैक किया और इसके ऊपर रख लिया। और फिर आपने इफेक्ट्स में जाना है, इफेक्ट्स में जाके इसके ऊपर ब्लर कर देना है, गॉसियन ब्लर कर लेना है हमने। और ये कुछ इस तरह से हमें प्रीव्यू देगा, बड़ा मज़ेदार सा जो है ना। आपको एक और चीज़ इसमें दिखाता हूँ, एक तो ये है, मतलब वो शार्प लाइन की ये थोड़ी सी दूसरी बनाई है हमने। मुझे लगता है कि ये ज़्यादा अच्छी लगती है, ये ज़्यादा रियलिस्टिक लगती है जो हमने बनाई है, ठीक है। इसमें आप वेसिटी इसकी अगर फुल कर दें, थोड़ी सी ज़्यादा कर दें, तो मज़ीद अच्छा लगता है।
और इसको अगर आप नीचे ले जाए ना तो ऐसा लगता है जैसे थोड़ा, अगर आपने किसी कंटेंट को या किसी ऐसी चीज को उड़ते हुए दिखाना हो ना, तो इसको थोड़ा सा आप स्पेस दे रहे हैं दोनों के दरम्यान। अब ये देखिए ऐसा लग रहा है जैसे वो हवा में उड़ रहा है, ठीक है, या छलांग लगा रहा है। इसी को आप थोड़ा सा साथ इसके जोड़ दें तो फिर ऐसा फील देता है कि जैसे जो है ना बिल्कुल इसके साथ, जमीन के साथ नहीं है लेकिन लगने वाला है। ठीक है, तो ये इसकी चीज़ें हैं जो आपने जब देखनी है तो आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा देख के, ठीक है, जब आप लोग ट्राई करेंगे। तो ये जो है ना शेडो, इसको भी बड़े ध्यान से आपने यूज़ करना है, इसका भी बड़ा मज़ा आएगा कि इसको हवा में उड़ा के रखना है या इसको बिल्कुल ज़मीन के साथ जोड़ के रखना है, किस तरह से रखना है, ये आप लोग इसको अच्छे से यूज़ करेंगे। ठीक है, मैंने इसको हवा में ही उड़ा के रखना है इस तरह से। ठीक हो गया, इनको हम सेलेक्ट करते हैं और इसको मैं मज़ीद छोटा करने वाला हूँ। ठीक हो गया, और अब हम इसमें जल्दी से असाइनमेंट वाला भी काम कर लेते हैं। एक तो जो है ना इसका सुकून आ गया है, जो हमने जूम बाय किया ना, तो क्लास बार बार वो मीटिंग का जो है ना वो आता नहीं है कि मीटिंग का टाइम खत्म होने वाला है, छोड़ दो इसे। ये बड़ा बेहतर हो गया। अच्छा, ये बना ली ऊपर। यहाँ पे मैं लोगो पेस्ट करूंगा, जो पहले जो स्टूडेंट्स ने नई क्लास ली हुई वो लाजमी ले लें। दूसरा मैं बता देता हूँ फिर से जल्दी से, मुझे शॉर्ट की कोई बता सकता है कि शॉर्ट की क्या थी? जल्दी से शॉर्ट की बता दे मुझे। मैंने एक पिक्चर को लेके आना है, Ctrl+Shift+P। वेरी गुड, माशाल्लाह से एक्सपर्ट बनते जा रहे हैं आप लोग। लोगो सबके पास मौजूद है ना? लोगो मैं भी आप लोगों को बता दूंगा किस तरह से लोगो को आपने लेके आना है। मतलब अब उम्मीद है कि कोई चीज़ ऐसी रह नहीं गई होगी जो आपको बताना चले, क्योंकि मैंने एक एक चीज़ के ऊपर इतना ज़्यादा टाइम लगाया, इतनी डिटेल के साथ बताई है कि कुछ भी जो है ना आपका कंफ्यूजन में ना रह जाए कि ये चीज़ पता नहीं इधर से क्या हुआ था। अब आपने क्लास को, बस आपका काम है कि क्लास को पूरे ध्यान से देखना है, पूरे फोकस के साथ। आपको रिकॉर्डिंग भी दे दी जाएगी थोड़ी देर तक, मैं जो है ना रिकॉर्डिंग अभी ही अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोग साथ ही काम स्टार्ट कर दें और अच्छे से असाइनमेंट कल से पहले पहले 6 बजे से पहले पहले अपनी असाइनमेंट सबमिट करें फेसबुक ग्रुप में। और बाकी जो स्टूडेंट सब बना रहे होते हैं ना, सबको अप्रिशिएट किया करें, ये बहुत अच्छी बात होती है। इससे एक बड़ी अच्छी और मज़ेदार सी कम्युनिटी बनती है। ठीक है, तो आप लोग ये लाजमी क्या करें। अब इसमें मैंने ये कोई ऐसा कलर बैकग्राउंड में रख लिया है और इसके ऊपर सोल्यूशन आई का लोगो लगा लिया है। आप लोग जो है ना, कुछ स्टूडेंट्स रखते हैं वो पिचका हुआ लोगो इधर उधर शिफ्ट के बगैर रीसाइज किया होता है, वो खराब सा लग रहा होता है, तो वो आपने सही करना है। दूसरा, अपना नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर वही पहले की तरह जो भी जैसे आपको बताया गया था। ठीक है, नीचे शेप ड्रॉ किया आपने और अपना नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे लिखना है। तो वही पहले की तरह सेम टू सेम मेथड आपने यूज करना है, कोई चेंज नहीं है। सबमिट सबमिट असाइनमेंट किस तरह से सबमिट करनी है वो भी पता है। और हमेशा ये नहीं है कि आप जैसे मैंने बनाया, ठीक है, किसी भी जगह मैं अपना नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर या लोगो इधर उधर डाल दूं, ऐसे नहीं करना, असाइनमेंट गंदी हो जाएगी सारी की सारी। हमेशा नीचे अलग बॉर्डर दे के उसमें रखना है ताकि बाकी सारा डिजाइन उससे जो है ना हर्ज ना हो। तो इस तरह से करना है आप लोगों ने, ये ना हो कि आप लोग उसके साथ जोड़ दो। ठीक है, अलग रखने हैं लोगो भी और असाइनमेंट की जो नंबर देना है वो भी, बिल्कुल इसके साथ ना जुड़े किसी का भी। ठीक है, सो ये आप लोगों ने कंप्लीट करनी है और कल 6 बजे से पहले पहले सबमिट करना है। अच्छा, अब जिसका कोई जो क्वेश्चन है, ये थर्ड असाइनमेंट आपकी, इलस्ट्रेशन बनानी है कार्टून की। ठीक है, तो जिसका जो क्वेश्चन है वो अपना हैंड रेज करे और अपना माइक उसको अनम्यूट कर दिया जाएगा और वो बोल सकेगा। ऑल क्लियर है तो लिख दे, ऑल क्लियर है। मैंने इकट्ठे शेप सेलेक्ट की थी, सारे जो है ना आर्ट बोर्ड है, जैसे ये है, इसको पूरा ड्रैग करके मैंने ऐसे किया तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर आने वाली सारी चीजें क्लियर हो गई। शेडो का मैंने अभी बताया है बिल्कुल। शेडो का आपने सिंपल शेप बनानी है, शेप बनाने के बाद इफेक्ट्स में जाके उसको जो है ना
ऐड कर देना है उसमें गॉसियन ब्लर, तो ऑटोमेटिकली शेडो आ जाएगा। और शेडो का मैंने बताया कि नीचे रखेंगे तो वो हवा में उड़ता हुआ नजर आएगा, ऊपर रखेंगे तो वो अच्छे से नजर आ जाएगा। दूसरा, जिन लोगों का जो है ना मसला आ रहा था सॉफ्टवेयर डाउनलोड का, वो मैंने जो है ना वीडियो अलग से भी बना के पोस्ट की थी, ताकि जो है ना पूरी डिटेल के साथ, कुछ भी नहीं था छोड़ा उसमें। तो लेकिन फिर भी जो है ना ये इशू आया तो फिर गलत बात है। ये स्टूडेंट्स हैं हमारे, ये इस मैं बात कर रहा था, रुबाब नवाज जो हैं, इस तरह से उन्होंने बनाया हुआ था, काफ़ी जो है ना मज़ेदार सी असाइनमेंट लग रही थी। तो ये स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, आप लोगों ने व्हाट्सएप अपने लैपटॉप में कंप्यूटर में ओपन करनी है, ठीक है। मैं यहाँ पे अभी शेयर करता हूँ लोगो, ठीक है। और वहीं से डाउनलोड करूंगा तो वो पीएनजी फॉर्म में ही डाउनलोड होगा, ठीक है। आपने लैपटॉप के अंदर अपनी व्हाट्सएप को ओपन करना है और वो डॉक्यूमेंट उधर ही डाउनलोड करना है। जैसे ये मैंने सेंड किया लोगो, ये लोगो सेंड हो गया, और पीएनजी जल्दी से हो जा भाई, ये हो गया। अब इधर ही देखिए कि डाउनलोड भी हो गया। अब मैं इसको क्लिक करूंगा तो इसका बैकग्राउंड आपको जो है ना सिर्फ यही नजर आएगा, जो लोगो है वही कलरफुल ये वाला, ठीक है। अब मैं डाउनलोड्स में अगर आपको दिखाऊं तो उम्मीद है उधर भी आया पड़ा होगा। ये देखिए, इसमें भी कोई बैकग्राउंड कलर ब्लैक नहीं आया, इधर शो हो रहा है ब्लैक, मतलब उधर शो हो रहा है वाइट, मतलब ये है कि इसका बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है। सो ये चीज आपने याद रखनी है। हाँ जी मलिहा, आपका क्वेश्चन है, जल्दी से बोल सकते हैं। अनम्यूट कर दिया क्या? जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा वालेकुम क्वेश्चन ये था कि आपने जब कार्टून ड्रॉ किया था उसकी बैक साइड पे ब्लैक कलर लगाया था, स्ट्रोक तो ऑलरेडी हमने ब्लैक लगाया होता है, तो उसका क्या रीजन है, वो क्यों आपने ड्रॉ किया था फुल शेप में ब्लैक जो लगाया था? फुल शेप में ब्लैक कलर लगाया था? नहीं तो, जी सर। नहीं ऐसा सर नहीं था। आपने वो मैंने कलर सेलेक्ट किया था जो है ना आई ड्रॉपर टूल से, ठीक है, स्ट्रोक लगाने के लिए। तो उसमें ऑटोमेटिकली ओके सर। ब्लैक फिल हुआ, फिर उसमें मैंने उस ब्लैक को कन्वर्ट कर लिया स्ट्रोक में, वो फिल से कन्वर्ट किया स्ट्रोक में, क्योंकि मैं स्ट्रोक करना चाह रहा था तो इस वजह से वो किया था, वरना वो ब्लैक कलर नहीं था, स्ट्रोक था सिर्फ। ठीक है सर, समझ आ गई, थैंक यू सर। हाँ जी मोहसिन, आप बोल सकते हैं। सर इसमें जो दूसरा लोगो है सॉल्यूशन टाइप का हाँ जी, पोर्ट्रेट, हाँ जी, जो छोटा लोगो है वो भी हाँ सेंड जी। कर दिए काइंडली। अब वो मैं सेंड कर देता हूँ, लेकिन वो इस असाइनमेंट में नहीं लग सकेगा आपका, इसमें लगाएंगे तो ओके। वो बुरा लगेगा। सेंड करूँ या मुझे लगता है अभी नहीं करना चाहिए, जब जरूरत पड़ेगी ना, वरना कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूज होके ये लगा देंगे, तो इसलिए मैं सेंड नहीं किया अभी। हाँ जी। और डाउनलोड हो जाता है, लेकिन ट्रायल ट्रायल नहीं ये इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, इनमें से कोई शायद एक आध हैं जिनका ट्रायल आया, बाकी किसी का ट्रायल नहीं आया। मोहम्मद मुदस्सिर आप पूछ रहे हैं। हाँ जी मलिहा, आपका सवाल है कोई? जी सर। सर मैंने फर्स्ट असाइनमेंट पे आपका जो लोगो है वो लगाने की कोशिश की थी, हम्म। उसमें एच और जो लास्ट वर्ड है वो येलो कलर में जो है वो आ रहे थे, बाकी सारे नहीं आ रहे थे। हाँ जी, वो इस वजह से उसका था, क्या रीजन है? वो इस वजह से था कि आपके बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक होगा, ओ सॉरी नहीं वाइट सर, होगा, वाइट। बैग नहीं, नहीं सर, बैकग्राउंड जो कलर आपका पैलेट में था ना डार्क वाला, वही लगाया था। नहीं ऐसे पॉसिबल नहीं है, अगर आपने लगाया भी या फिर भी सिर्फ येलो कलर शो हो, क्योंकि क्लास के अंदर आपको करके दिखाया था, और जैसे अभी भी है मैंने लोगो लेके आया हूँ, तो वो शो हो रहा है, अगर बैकग्राउंड सर उसके मैंने कंट्रास्ट 3 में। दफा कोशिश की थी और तीनों दफा ऐसे ही आया था। आप अभी लैपटॉप पे? नहीं सर, मैं इस वक्त टैबलेट पे हूँ, लेकिन मैं दोबारा करके उसका स्क्रीनशॉट अगर नहीं होता तो मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगी। चलें ठीक है, कर लीजिए, कोई मसला नहीं, हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ जी, नेक्स्ट कौन है इधर? हैंड रेज करें, आप चैट में हैंड रेज कर रहे हैं। 5-6 दफा वर्जन किया ऑन दिस पेज, सब किया सबमिट। आप जो है ना मुझे लगता है एडोबी की वेबसाइट से कर रहे हैं, उधर नहीं करें, जो तरीका आपको बताया गया था उसको फॉलो करें।
हाँ जी बिल्कुल, ये भी एक बहुत मेन रीज़न है, मोहम्मद अयूब ने बताई है, वेरी गुड, कि जो है जब इंटरनेट ऑन होता है तब भी ये इशू आ जाता होता है। आप लोग अपना इंटरनेट जो है ना वो ऑफ कर लिया करें, मतलब ये हर दफ़ा नहीं आता लेकिन कुछ दफ़ा आ जाता है। जैसे ये सिर्फ 2 से 3 स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ ये इशू आया है, तो शायद इस वजह से ही आ गया है कोई। और कोई क्वेश्चन है किसी का या सब क्लियर है? आप लोग मेंशन कर दें चैट में, तो इंशाल्लाह फिर हम इस मीटिंग को क्लोज करके नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे फिर। डन, सब कुछ क्लियर? अब सारी चीज़ें क्लियर हो गई मेरी तरफ से, जो है ना जो मेरा फर्ज था वो मैंने अपना क्लियर कर दिया, दे दिया। अब जो है ना आपका काम है, अब आपने अच्छे से इसके ऊपर मेहनत करनी है और टॉप क्लास किस्म की असाइनमेंट्स बनानी है कि देख के मज़ा आ जाए, और फिर आपने फेसबुक ग्रुप में शेयर करनी है, और जो भी स्टूडेंट शेयर करें उनको भी अप्रिशिएट करना है, ताकि जो है ना सब जो है वो बूस्ट अप हों और मज़ीद बेहतर और मज़ीद अच्छे से काम कर सकें। ठीक है, आप सबकी अप्रिसिएशन एक दूसरे को जो है ना बहुत अच्छा बनाती हैं, और एक दूसरे को काम करने के लिए जो है ना वो एनर्जी देती हैं। ठीक है, सो आप लोग मस्ट अप्रिशिएट करेंगे, ये बहुत अच्छा होता है, और ये जो है ना पता होता है कि बड़े दिल वालों की कम्युनिटी है जो एक दूसरे की खुशी में जो है ना वो खुश होते हैं। ठीक है, सो इस चीज़ को मस्ट रखें। फेसबुक ग्रुप में आप सब लोग मौजूद हैं, तो जो भी स्टूडेंट शेयर किया करें उनको अप्रिशिएट किया करें, जहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग की ज़रूरत हो वो आप सजेस्ट किया करें, तो ये बहुत अच्छा होगा सबके लिए। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक, खुश रहें, इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहें।